मैं अपनी एक प्लेट जादुई चिली फ्राई पोर्क 88 युआन में बेचता हूँ, फिर भी ग्राहकों को ये महंगी नहीं लगती, बल्कि वो इसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि जो गुंडे मुझसे कर्जा वसूलने आए थे, उन्होंने जब मेरी चिली फ्राई पोर्क खाई तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगना ही छोड़ दिया। उल्टा वो मेरे रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड बनवाना चाहते थे, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझ पर, जो लाखों के कर्ज में डूबा था, अचानक एक जादुई फूड सिस्टम मेहरबान हो गया था। अब मुझे हर दिन एक नई चमत्कारी डिश मिलने वाली थी। इस वक्त मैं अपने खस्ताहाल रेस्टोरेंट में बैठा था और बेबसी से छत को घूर रहा था। मेरे सिर पर लाखों का कर्ज था। मेरे पास बस यही एक चीज बची थी जो मेरे माता पिता अपने गुजरने से पहले मेरे लिए छोड़ गए थे, ये छोटा सा रेस्टोरेंट, और मुझे 15 दिन के अंदर 2 लाख का भारी कर्जा चुकाना था, वरना मेरी शर्मनाक तस्वीरें मेरे हर दोस्त और रिश्तेदार के फोन पर भेज दी जाएंगी। डिंग, जादुई फूड सिस्टम कामयाबी से जुड़ गया है। आपका स्टार्टर पैक आपकी इन्वेंट्री में भेज दिया गया है। मैंने अपने दिमाग में ही सिस्टम के पन्ने पर क्लिक किया और बस एक ही क्लिक में मेरा काम हो गया। बधाई हो, आपको जादुई चिली फ्राई पोर्क बनाने की कला मिल गई है। अगले ही पल कुकिंग की ढेरों तरकीबें मेरे दिमाग में किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही मैंने उस जादुई चिली फ्राई पोर्क को बनाने की सारी बारीकियां पूरी तरह से सीख ली थी। मैं खुशी के मारे खड़ा हो गया और जल्दी से अपना फोन निकालकर अपनी पत्नी को मैसेज किया, सुनो, मैं बस अभी घर आ रहा हूँ। फिर मैंने अपने छोटे से रेस्टोरेंट का दरवाजा लॉक किया। मैं सीधा घर नहीं गया, बल्कि पास की सब्जी मंडी जाकर ताजी मिर्च और पोर्क खरीदा। मिर्च में मैंने तीखी हरी मिर्च चुनी और गोश्त के लिए तो जाहिर तौर पर पोर्क बेली ही लिया। सामान लेने के बाद मैं अपनी स्कूटी से घर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैं सीधा किचन में घुसा और खाना बनाने की तैयारी में लग गया। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया बिना तेल डाले, फिर कटी हुई और सूखी हरी मिर्च को सीधा कढ़ाई में डाल दिया। उसे तब तक भुना जब तक कि मिर्च की परत सिकुड़कर हल्की कुरकुरी न दिखने लगी। फिर उसे एक बर्तन में निकाल लिया। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म किया। जब तेल पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैल गया तो मैंने उसमें पोर्क बेली के टुकड़े डाल दिए। धीमी आंच पर उसे तब तक पकाया जब तक कि वो हल्का सुनहरा न हो जाए और उसकी अपनी चर्बी न पिघलने लगे। इसे भी बाहर निकाल लिया। फिर बचे हुए तेल में बारीक कटा अदरक, लहसुन और ब्लैक बीन्स डालकर अच्छे से भून लिया। फिर आंच तेज करके उसमें भुनी हुई मिर्च डाल दी और उसे तेजी से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाया ताकि उसका तीखापन उभर कर आ जाए। इसके बाद उसमें भुना हुआ पोर्क मिला दिया। फिर थोड़ा सोया सॉस, नमक और चुटकी भर चीनी डाली और तेज आंच पर उसे झटपट मिलाया। जब मसाले हर एक टुकड़े पर अच्छी तरह से लिपट गए तो डिश तैयार हो गई। कुछ ही पल में हमारा पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठा था। शेन शुयाओ ने पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में रखा। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोश्त के किनारे एकदम क्रिस्पी थे, लेकिन अंदर से वो मक्खन जैसा मुलायम था। चबाते ही मुंह में लजीज मसालों और रस का जैसे धमाका सा हो गया। उसका तीखापन एकदम परफेक्ट था। उसने गोश्त के असली स्वाद को दबाया नहीं, बल्कि उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। ये तो कोई आम चिली फ्राई पोर्क है ही नहीं, ये तो किसी जन्नत के खाने जैसा है। मुझे चावल दो और चावल। शेन शुयाओ किसी बात की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी बड़े बड़े कौर चावल खाने लगी और साथ में वो चिली फ्राई पोर्क का मजा ले रही थी। ये बहुत बहुत टेस्टी है। उसकी आंखें भर आईं, जैसे खुशी के मारे बस आंसू छलकने ही वाले हों। पापा, ये गोश्त बहुत यम्मी है। मेरी बेटी नियान नियान चहकी। उसके मुंह के चारों तरफ तेल लगा हुआ था। अपनी बीवी और बेटी का ये रिएक्शन देखकर मैंने भी एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। जैसे ही गोश्त मेरी जबान पर पड़ा, वो स्मोकी, मुलायम और तीखा सा गजब का स्वाद मुंह में मानो फूट पड़ा। मैं तो बस सुनने सा रह गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना लाजवाब चिली फ्राई पोर्क कभी नहीं खाया था। पहले तो मुझे लग रहा था कि सिस्टम का बताया गया इसका दाम 88 युआन रखना कहीं सरेआम लूट तो नहीं है। इस स्वाद के साथ अगर इसे 188 में भी बेचूं ना तो भी लोग इसे लूट लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठा और सीधा सब्जी मंडी गया। एकदम ताजी हरी मिर्च और पोर्क बेली खरीदी। रेस्टोरेंट का सारा सामान बिल्कुल ठीक था। माना थोड़ा पुराना था, लेकिन काम चलाने के लिए एकदम परफेक्ट था। वांग्स लिटिल किचन का ये बोर्ड शायद 30 साल से भी ज्यादा पुराना था। इसका रंग भी उखड़ चुका था। अक्षर एकदम सफेद पड़ गए थे। खैर, मैंने किचन का सारा सामान नया लगा दिया था। ये सब निपटाते निपटाते सुबह के 11 बज गए। रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आज का मेनू चिली फ्राइड मीट, कीमत 88 रुपये। दोपहर के 12 बज चुके थे। अंदर आकर खाना तो दूर की बात है, रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरने वाले लोग भी उंगलियों पर गिने जा सकते थे। मैंने सिस्टम खोला और मेरी नजर कोने में बने बैकपैक वाले स्लॉट पर टिक गई। अरे हाँ, न्यूबी गिफ्ट पैक, अभी खोलो। न्यूबी गिफ्ट पैक खुल गया है। बधाई हो, आपको यह इनाम मिला है 10 मील तक महकने वाली खुशबू का ट्रायल कार्ड पूरे 1 घंटे के लिए। 10 मील तक महकने वाली खुशबू, यह क्या बला है? मैं डिटेल्स देखने के लिए क्लिक करने ही वाला था कि तभी धड़ाम से एक जोरदार आवाज हुई। रेस्टोरेंट का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया। वांग, मुझे पता था तू यहीं छिपा है, मेरे पैसे निकाल। अचानक हुई इस आवाज से मैं एकदम घबरा गया और मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि दरवाजे पर कुछ हटे कट्टे गुंडे खड़े थे।
इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो सिर्फ काली बनियान पहने हुए थे। उनके हाथों पर शेर और ड्रैगन के टैटू थे। देखने में ही वो यमराज लग रहे थे। मैं एक नजर में ही समझ गया, ये वही लोग थे जिनसे मैंने भारी ब्याज पर कर्जा लिया था। लोन ज्यादा नहीं था, बस 50,000 का था। तय हुआ था कि 15 दिन बाद 55,000 चुकाऊंगा, लेकिन अब मुझे 1 हफ्ते की देरी हो चुकी थी। इनका जो बॉस था उसका नाम था सांग बियाओ। सांग ने पास रखी लकड़ी की मेज पर जोर से लात मारी। मेज के तो परखच्चे उड़ने वाले थे। फिर वो धड़ाम से एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है पैसे? पूरे 55,000 चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं। मुझे पता था कि आज मेरी खैर नहीं है। मैंने कहा, बियाओ भाई, मेरे पास सच में अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? सांग जोर से चिल्लाया, पैसे नहीं है? फिर भी तूने ये दुकान खोल ली। ठीक है, पैसे नहीं है ना, तो बेच दे इस रेस्टोरेंट को। इस दुकान की कीमत कम से कम 1 लाख तो होगी ही। मेरे 55,000 तो आराम से निकल जाएंगे। मैंने निराशा से सिर हिलाया और बेबसी से कहा, अगर आप इसे बेच सकते हैं तो मेरे लिए आप ही बेच दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मेरी ये बात सुनते ही सांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो झटके से खड़ा हुआ और मेरा कॉलर पकड़कर बोला, तू मुझसे चालाकी कर रहा है? मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा भाई, सच में ये रेस्टोरेंट नहीं बिक सकता। ये पुराना इलाका है, तोड़फोड़ की वजह से यहाँ से सब लोग जा चुके हैं। इसे कोई नहीं खरीदेगा। ये सुनकर सांग भी एक पल के लिए सन रह गया। जब वो आ रहा था तब उसने भी गौर किया था कि यह पूरी सड़क एकदम सुनसान पड़ी है। दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। तू भी साला एक अजूबा है, ऐसी वीरान और मनहूस जगह पर रेस्टोरेंट खोला है। यहाँ खाक धंधा होगा तेरा। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपने पैसों से लेना देना है। अगर आज तूने पैसे नहीं दिए ना, तो सबसे पहले मैं तेरा एक हाथ काटूंगा। नहीं नहीं बियाओ भाई, देखिए आज ही तो मैंने अपनी दुकान खोली है। दुकान खोली है तो क्या भूतों को खाना खिलाएगा? यहाँ एक आदमी तक नहीं है। मेरी पूरी बात सुनिए, मुझे आपके 55,000 चुकाने हैं, है ना? ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि ये पैसे आपने मेरे ढाबे के कार्ड में रिचार्ज करवा लिए। क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? 55,000 में मैं कौन सा शाही खाना नहीं खा सकता? और मैं रोज तेरे इस खटारा ढाबे पर तेरा वो सड़ा हुआ चिल्ली पोर्क खाने आऊंगा। उसने दरवाजे पर टंगे बोर्ड की तरफ इशारा किया, वो भी एक प्लेट 88 रुपए की। तू गरीबी से पागल हो गया है या मैं भूख से बोरा गया हूँ? दिमाग खराब है क्या तेरा? सांग बियाओ जितना सोचता उसे उतना ही लगता कि ये लौंडो उसके मजे ले रहा है। आपने तो अभी चखा तक नहीं, आपको कैसे पता कि ये इसके लायक नहीं है? बस एक प्लेट खाकर देखिए, अगर आपको लगे कि ये पैसे वसूल नहीं है तो मेरी दुकान बेझिझक तोड़ दीजिएगा। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक है। सांग बियाओ धम्मस से वापस कुर्सी पर बैठ गया। चिल्ली पोर्क, उसने अपने पैर मेज पर टिका दिए। चल मैं तुझे एक मौका देता हूँ, जा बना के ला, मैं भी तो देखूं कि तेरे इस 88 रुपए के चिल्ली पोर्क में ऐसा क्या खास है। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये कहकर श्याओ वांग सीधा किचन में घुस गया। बाहर हॉल में अब सिर्फ सांग बियाओ और उसके 3 गुर्गे ही बचे थे। पीले बालों वाला एक गुर्गा पास आया और दबी आवाज में बोला, बियाओ भाई, आप सच में उसकी बातों में आ गए? कैसा रिचार्ज? देखकर ही लग रहा है कि इस छोकरे के पास पैसे नहीं है, ये बस जानबूझकर टाइम पास कर रहा है। सांग बियाओ ने पीले बालों वाले के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। बकवास बंद कर, ये मुझे भी पता है। उसने पैर पर पैर चढ़ाए और बेसब्री से अपना पैर हिलाने लगा। तो और क्या करूं? इस खटारा दुकान को कब्जे में ले लूं? क्या इसकी जान 55,000 के बराबर है? या फिर ऐसा कर, तू ही इसके पैसे चुका दे। पीले बालों वाले गुर्गे ने जैसे ही ये सुना, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो झेपते हुए हंसा और चुपचाप पीछे हट गया। साला पनौती कहीं का, सांग बियाओ ने थूकते हुए गाली बकी। मैं भी तो देखूं आज ये क्या नौटंकी करता है। उसने ये कहा ही था कि किचन से जोर की छनछनाहट की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक बहुत ही जबरदस्त भुनी हुई महक पल भर में किचन के दरवाजे से बाहर की तरफ आ गई। और लगभग उसी वक्त हॉल में बैठे उन चारों गुंडों के पेट में एक साथ चूहे कूदने लगे। पेट से ऐसी गुड़गुड़ हुई जैसे बादल गरज रहे हों। क्या ये चिल्ली पोर्क है? इसकी खुशबू वैसी क्यों नहीं है जैसी मैंने पहले कभी सूंघी थी? बहुत ही लाजवाब महक है। बियाओ भाई, लगता है इस लौंडे के हाथों में सच में जादू है। थोड़ी ही देर में किचन का पर्दा हटा। मैं चिल्ली पोर्क से भरी एक बड़ी सी प्लेट लेकर बाहर आया और उसे उन चारों के सामने मेज पर रख दिया। चिल्ली पोर्क तैयार है, बियाओ भाई आराम से खाइए। सांग बियाओ और उसके 3 गुर्गे, चारों की आंखें उस प्लेट पर ही गड़ी हुई थीं। सबने एक साथ अपने मुंह का पानी गटका। प्लेट में रखा वो चिल्ली पोर्क देखने में ही हद से ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। पोर्क के टुकड़े हल्के हल्के मुड़े हुए थे और उनके किनारे एकदम कुरकुरे सुनहरे भूरे रंग के थे। हरी मिर्च एकदम ताजी थी जिस पर भुने हुए हल्के निशान थे और उसके ऊपर चमकते हुए तेल की एक शानदार परत चढ़ी थी। उसमें से गर्मा गर्म भाप निकल रही थी और वो खुशबू तो सीधे दिमाग में जाकर असर कर रही थी। सांग बियाओ ने चॉपस्टिक से पोर्क का सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसी पल सांग बियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। न तो उसमें कोई चिपचिपाहट थी और न ही कच्चे मांस की कोई महक। मीट के किनारे एकदम कुरकुरे थे। जैसे ही दांतों ने उसे चबाया,
उस पतली कुरकुरी परत से क्रंच की आवाज आई और उसके तुरंत बाद मीट के अंदर से गर्मा गर्म रसीला जूस निकलकर मुंह में घुल गया। उसका चटपटा और मसालेदार स्वाद बिल्कुल परफेक्ट था। वो गले में बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि उसने पोर्क के असली स्वाद को कई गुना बढ़ा दिया था। सांग बियाओ को अब अपने बॉस वाले रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और एक बड़ा निवाला भर लिया। उसने मिर्च और गोश्त दोनों को एक साथ अपने मुंह में ठूंस लिया। मिर्च का वो तीखापन सिर चढ़कर बोलने लगा, आह क्या मजा आ गया। चावल, अरे चावल कहाँ है? सांग बियाओ ने श्याओ वांग पर जोर से चिल्लाते हुए कहा। आ गया, मैंने सफेद चावल के 4 बड़े कटोरे लेकर बाहर आते हुए कहा। मैंने हर एक के सामने एक कटोरा रख दिया। सांग बियाओ ने बिना एक लफ्ज कहे सीधे प्लेट में बचा हुआ 1/3 मिर्च और गोश्त उठाया और गोश्त के साथ साथ सारा तेल, सारा का सारा रसा झट से अपने चावलों के ऊपर उड़ेल दिया। अरे आप, पीले बालों वाला गुर्गा घबरा गया, पर सांग बियाओ को उनकी कहाँ परवाह थी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और गोश्त को चावल के साथ अच्छे से मिला लिया और एक बड़ा सा निवाला सीधा अपने मुंह में ठूंस लिया। उफ, इस वाले निवाले ने तो सच में जान ही ले ली। चावल की वो मिठास, गोश्त की खुशबू और तीखे तेल के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई थी। क्या स्वाद था। सांग बियाओ को लगा जैसे वो जन्नत पहुंच गया हो। बाकी के 3 गुर्गों को भी अब अपने बॉस की कोई फिक्र नहीं थी। वो पागलों की तरह प्लेट में बचे हुए उस जरा से रस्से पर झपट पड़े और देखते ही देखते उस पूरे खस्ताहाल रेस्टोरेंट में सिर्फ उन 4 लोगों के पागलों की तरह चावल खाने की गड़गड़ाहट ही गूंज रही थी। 3 मिनट से भी कम समय में उन चारों हटे कट्टे बदमाशों ने सब कुछ सफाचट कर दिया। कटोरे के तल में चावल का एक दाना तक नहीं बचा था। सांग बियाओ अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरते हुए और उन बिल्कुल खाली प्लेटों को घूरते हुए बोला। उसकी भूख अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। मेरे लिए 2 प्लेट और लगाओ। श्याओ वांग बस मुस्कुरा दिया, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो अभी कार्ड रिचार्ज करने की जो बात हुई थी। सांग बियाओ ने त्योरियां चढ़ा ली और झुंझलाते हुए हाथ हिलाकर बोला, तू पहले खाना बना, बाकी बातें बाद में। जल्दी कर, भूख से मेरी जान निकल रही है। अभी लीजिए बॉस। श्याओ वांग ने भी ज्यादा बहस नहीं की और मुड़कर वापस किचन में चला गया। बहुत जल्द छन से तेल के कड़कने की एक जोरदार आवाज आई। वो जानलेवा खुशबू एक बार फिर से हवा में फैल गई। जैसे ही मिर्च और गोश्त की 2 बड़ी प्लेटें मेज पर रखी गई, पीले बालों वाला गुर्गा सबसे पहले उस पर झपटा। अब उसे बॉस और गुर्गे के रुतबे का कोई होश नहीं था। उसने अपनी चॉपस्टिक से एक ही बार में 5-6 गोश्त के टुकड़े उड़ा लिए। ओए हरामी के पिल्ले। सांग बियाओ ने सीधा उसकी लात मारी और खुद भी बिना कोई कसर छोड़े एक पूरी प्लेट खींचकर सीधे अपने सामने रख ली। इस बार तो उन चारों ने और भी ज्यादा खूंखार तरीके से खाया। ऐसा मजा जो बयान नहीं किया जा सकता। फिर से 5 मिनट से भी कम समय में गोश्त की 2 बड़ी प्लेटें और चावल के 8 बड़े कटोरे एक बार फिर से पूरी तरह सपाचट हो गए। सांग बियाओ कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और अपनी बेल्ट का बकल खोलते हुए एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे लाजवाब खाना था। सांग बियाओ ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा। मेरे वो 55,000 आज से तेरे इस कार्ड में जुड़ जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सांग बियाओ और उसके आदमियों के जाते ही रेस्टोरेंट में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने उन खाली प्लेटों की तरफ देखा जिन्हें चाट चाट कर बिल्कुल साफ कर दिया गया था। मेरे चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। अभी जो भीड़ भाड़ थी वो बस दिखावा थी। असल में मैंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। 12:30 बज चुके थे। दोपहर के खाने की भीड़ का समय बस खत्म ही होने वाला था। मैंने अपने दांत पीसे। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। सिस्टम तुरंत इस्तेमाल करो। 10 मील की खुशबू वाला कार्ड। डिंग। 10 मील की खुशबू ट्रायल कार्ड का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो गया। समय सीमा 1 घंटा। मैं तुरंत मुड़ा और दौड़कर किचन में गया। गैस चालू की, कढ़ाई गरम की और हरी मिर्चों को भूनना शुरू कर दिया। जैसे ही गोश्त के टुकड़े खौलते हुए तेल में गिरे, पहले से कहीं ज्यादा दमदार और नशीली खुशबू वांग के किचन से एक धमाके की तरह फूट पड़ी। इस खुशबू ने रेस्टोरेंट के दरवाजों और खिड़कियों को पार किया और पुराने शहर की सड़कों पर पागलों की तरह फैलने लगी। उसी वक्त एक सुनसान सी कपड़ों की दुकान में 2 जूड़े बनाए एक छोटी सी लड़की कैश काउंटर पर लेटी हुई अपना फोन चला रही थी। उसका नाम जुओ लिली है और वो इस गली में लगभग 1 साल से कपड़ों की दुकान चला रही है। इस गली को दिन ब दिन सुनसान होते देख उफ, धंधा बहुत मंदा है। पहले ये देख लेती हूँ कि खाने में क्या है। उसने एक गहरी सांस ली। फोन में फूड डिलीवरी ऐप खोला। वो ब्रेस्ट चिकन खा खा कर बोर हो गई हूँ। मालतान तो कल ही खाया था और खट्टी गोभी वाली मछली मैं अकेली खत्म नहीं कर सकती। जुओ लिली काफी देर तक ऊपर नीचे स्क्रॉल करती रही, पर उसे अपनी पसंद का कुछ भी नहीं मिला। सत्यानाश, आखिर खाऊं क्या? क्या यहाँ कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ से मैंने कभी कुछ न मंगाया हो? और ठीक उसी वक्त बिना किसी आहट के दरवाजे की दरार से एक गजब की महक अंदर आई। जुओ लिली ने जोर से हवा में सूंघा। बाप रे, ये कैसी खुशबू है। जुओ लिली सीधा अपनी दुकान से बाहर भागी। आखिर कौन सी दुकान खाना बना रही है? इतनी शानदार महक। वंस लिटिल किचन, क्या ये दुकान काफी समय से बंद नहीं थी?
आज ये कैसे खुल गई? बॉस, क्या आज आपकी दुकान खुली है? मीनू कहाँ है? जरा मुझे भी देखने दो। नमस्ते, हमारी दुकान में अभी सिर्फ एक ही डिश बनती है, चिली फ्राई पोर्क। ओह, तो ये चिली फ्राई पोर्क है, तभी इतनी अच्छी महक आ रही थी। तो ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। क्यूआर कोड स्कैन करना है ना? मैंने काउंटर पर रखे क्यूआर कोड की तरफ इशारा किया। बिल्कुल। जो लिली ने झट से क्यूआर कोड स्कैन किया। कितने पैसे हुए? 88 युआन। मैं इस गली में एक कपड़ा बेचकर भी 88 युआन का मुनाफा नहीं कमा पाती, और ये आदमी एक छोटी सी डिश के इतने पैसे मांग रहा है। 88 युआन बहुत महंगे हैं, पर इसकी महक भी तो गजब की है। चलो छोड़ो, आज रिस्क ले ही लेती हूँ। 88 तो 88, आज मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम्हारा ये चिली फ्राई पोर्क कैसा है। इतने महंगे दाम में बेच रहे हो। अगर आज ये टेस्टी नहीं हुआ ना, तो मैं कसम खाती हूँ कल ही डेनपिंग ऐप पर जाकर तुम्हारी दुकान की खराब रेटिंग भर दूंगी। कृपया थोड़ा इंतजार करें, अभी तैयार होता है। डाइनिंग एरिया में जो लिली अकेली एक टेबल पर बैठी थी। लड़कियों, मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। आज मुझे एक महा ठग बॉस मिला है। क्या हुआ लिली, तुम्हें परेशान करने की जरूरत किसने की? मेरी इस सुनसान गली में ना एक बहुत पुरानी बंद पड़ी रेस्टोरेंट आज अचानक खुल गई, और जब मैंने अंदर जाकर पूछा तो हे भगवान, एक चिली फ्राई पोर्क की कीमत 88 युआन। वो जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेता? 88 युआन, क्या उसकी मिर्चियाँ खुद स्वर्ग के देवता ने उगाई हैं? और पोर्क क्या किसी जादुई भट्टी में पकाया है? लिली, तुम्हारी उस सुनसान गली में तो कोई आता जाता भी नहीं है, और वो इतने महंगे दाम में बेच रहा है। डेफ, 88 युआन? शहर के बीचों बीच वाले बड़े रेस्टोरेंट भी इतने दाम रखने की हिम्मत नहीं करते। डेफ, ये तो सरासर ठगी है ना? कि कोई पागल ही होगा जो इसे खरीदेगा। तो लिली, क्या तुम वहाँ से आ गई? जो लिली की टाइप करती उंगलियां अचानक रुक गई। आ गई, ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल वहाँ से आ गई। कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे खाएगा। वो क्या है ना, मैंने उसे खरीद लिया है। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। तुम लोगों ने वो खुशबू नहीं सूंघी ना? मेरी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि नमस्ते, ये रहा आपका चिली फ्राई पोर्क, आराम से खाइए। जो लिली ने अपना थूक गटका। बॉस, मुझे खाने के लिए एक कटोरी चावल भी दे दो। चिली फ्राई पोर्क के साथ तो गर्मा गर्म चावल ही अच्छे लगते हैं, तभी तो खाने का असली मजा आता है। पास वाले राइस कुकर से खुद निकाल लो, जितना खाना है खाओ। जो लिली को अब अपनी लेडी जैसी इमेज की कहाँ परवाह थी, वो तुरंत भागकर वहाँ गई। जैसे ही उसने राइस कुकर खोला, चावल की भीनी भीनी खुशबू बाहर आई। उसने एक कटोरी चावल निकाला और लगभग दौड़ते हुए अपनी सीट पर वापस आ गई। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि खाना कितना गर्म है। हे भगवान, ये कैसा जादुई स्वाद है। जो लिली को पहले उन 88 रुपयों का अफसोस हो रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि मांस का यह एक निवाला ही 50 रुपये का है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक और हरी मिर्च उठाई। बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। देखते ही देखते उसने चावल से भरी पूरी कटोरी खत्म कर दी, लेकिन प्लेट में अभी भी आधा खाना बचा था। जो लिली ने प्लेट की तरफ देखा और फिर से भागकर चावल की दूसरी कटोरी भर लाई। इस बार उसने समझदारी दिखाई। उसने एक चम्मच लिया और प्लेट में बची हुई कीमे और सोया सॉस से भरी ग्रेवी को एक बूंद छोड़े बिना अपने चावल पर डाल लिया। आहा, क्या खुशबू थी। वो ग्रेवी जिसमें मांस, मसाले और सॉस का परफेक्ट स्वाद घुला हुआ था, जब गर्मा गर्म चावल के साथ मिली तो सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बन गई। उसने अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरा। बॉस, आपका ये चिली पोर्क तो एकदम लाजवाब है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतरीन चिली पोर्क कभी नहीं खाया। यह नंबर 1 है। शुक्रिया। क्या बस इतना ही? 88 रुपये के खाने की कोई इतनी तारीफ कर रहा है। बॉस, आपको कम से कम प्यार से शुक्रिया तो कहना चाहिए था। थोड़ी तो औपचारिकता दिखाओ। वो मन ही मन बड़बड़ा ही रही थी कि जो लिली का फोन बज उठा। उसने फोन उठाकर देखा, नाना की कॉल थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से नाना की मशीन गन जैसी आवाज गूंजी। लिली, कहाँ हो तुम? तुम जिंदा तो हो ना? कहीं उस धोखेबाज बॉस ने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया? 10 मिनट से ज्यादा हो गए, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें किडनैप किया गया है तो बस 2 बार खांस देना। जो लिली को शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने का मन कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पेट भर गया है, मैं फोन रख रही हूँ। कितनी बेइज्जती वाली बात है। लिली ने अभी कहा था कि वो उस घटिया सी लूटने वाली दुकान में खाना खाने जा रही है और अब उसका कोई अता पता नहीं है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
तुम लोग पुलिस को मत बुलाना। 1, 2, 3। लिली, क्या उस बॉस ने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा है? लड़कियों, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। भगवान, अब मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं? नाना का मैसेज था, मैं आसपास ही हूँ, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। जो लिली ने और कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप ग्रुप में अपनी लोकेशन भेज दी। सैंड, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। सैंड, अब तुम लोगों को जो सोचना है सोचो। सैंड। बस कुछ ही मिनटों बाद दुकान के बाहर एक सफेद मर्सिडीज आकर रुकी। छोटे बालों वाली एक लड़की जिसने शानदार मेकअप किया हुआ था, तूफान की तरह अंदर घुसी। ये जो लिली की सबसे अच्छी दोस्त नाना थी, लेकिन जैसे ही उसने श्याओ वांग का चेहरा देखा, वो एकदम सुन्न रह गई। ये बॉस कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है? देखा, मैंने कहा था न कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ग्रुप में ठीक से नहीं बता सकती थी? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बॉस, मेरी दोस्त आ गई है। मैंने जो एक और प्लेट का ऑर्डर दिया था, अब आप वो बना सकते हैं। छोड़ो भी, अब उसके सपने मत देखो। मैंने अभी अभी बॉस से बात की है। अरे, उसकी तो इतनी बड़ी बेटी भी है। मैंने तुम्हारे लिए तीखा चिली पोर्क मंगवाया है, तुम्हें ये जरूर चखना चाहिए, इसका स्वाद एकदम लाजवाब है। आराम से खाओ, खा लो मेरी दिल टूटी हुई लड़की। अपना सारा दुख और गुस्सा इस खाने पर निकाल दो। मजा आ गया। हम क्या कमाल का स्वाद है। नाना कहाँ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? 5:25। हाँ। 1, 2, 3 भेजा। हाँ लड़कियों, 2 भेजा। नाना का किडनैप हो गया है। उसे इस तीखे चिली पोर्क की कटोरी ने किडनैप कर लिया है। ये क्या चीज है जो इतनी महक रही है? इसकी खुशबू तो कमाल की है। वांग भाई, ये भाई, तुमने सूंघा? ये किस चीज की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? हाँ सूंघा, ये तो भुने हुए मीट की खुशबू है। पर हमारी इस सड़क पर ऐसा कौन सा ढाबा खुला है? चलो चल कर देखते हैं। खुशबू तो यहीं से आ रही है। हाँ, रुको जरा, देखो तो वहाँ ऊपर क्या लिखा है? मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? 88 रुपये का एक चिली पोर्क? ये तो सरेआम लूट है। 88 रुपये में तो किसी भी ढाबे पर 3-4 डिश आ जाती है। ये तो लूट मची है। क्या पैसों के लिए पागल हो गए हैं? जो भी हो, 18 रुपये का होता तो शायद मैं ना खाता, लेकिन अगर ये 88 रुपये का है तो मैं जरूर चखना चाहूंगा कि इसमें ऐसा क्या खास है। और वैसे भी अब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो आज मैं खुद को लुटवाने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धीरे खाओ, मेरे लिए भी थोड़ी ग्रेवी छोड़ दो। जिंग जिंग, इसे चावल के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे तो लग रहा है कि मैं इसके साथ 5 कटोरी चावल खा सकती हूँ। सुनिए मोहतरमा, इस तीखे चिली पोर्क का स्वाद कैसा है? आप खुद ही देख लीजिए। बॉस, मुझे भी एक प्लेट दे दो। 88 रुपये की एक प्लेट है ना? मैं आपको स्कैन करके पैसे भेजता हूँ। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। कसम से, मैं रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर वो जानवरों के चारे जैसा डिब्बे वाला खाना खाता हूँ। मेरे मुंह का स्वाद एकदम मर चुका है। 88 रुपये है तो 88 ही सही। आज तो मैं भी एक प्लेट लेकर इसका स्वाद चखूंगा। मैं भी तो देखूं कि ये चिली पोर्क कौन सा जन्नत का मजा देता है। मैंने, वांग देफा ने, जिंदगी भर इतनी जी तोड़ मेहनत की है। इस कबाड़ जैसी हार्डवेयर की दुकान पर बैठे बैठे मैंने क्या पाया? बस यही अच्छा खाना पीना ना? तो अगर आज मैंने 88 रुपये का एक चिली पोर्क खा लिया तो क्या हो गया? क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? बॉस, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। मैंने धूप और हवा में दिन रात इतनी कड़ी मेहनत की है।
खुद को एक अच्छी दावत देना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बॉस, मुझे भी एक प्लेट दे दो। अरे बाप रे, सबके सब अंदर चले गए। तो अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलो चलो, हम भी चलकर चखते हैं। ये भीड़ देखकर तो यही लग रहा है कि इसका स्वाद पक्का जबरदस्त ही होगा। जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो शायद खत्म हो जाएगा। बॉस, एक चिली पोर्क देना। मुझे भी एक प्लेट चाहिए। और मुझे भी। मैंने स्कैन कर दिया है बॉस। ये 10 मील तक महकने वाला कार्ड तो सच में बड़े काम का निकला। ठीक है, यहाँ स्कैन कर लीजिए। एक एक करके आइए, जल्दबाजी मत कीजिए। ₹88। मैं भी तो देखूं कि ये लड़का ऐसा क्या कमाल दिखाता है। अरे, दिल में दर्द हो रहा है। मेरी तो आधे दिन की हार्डवेयर की कमाई इसी में चली गई। आपका खाना ध्यान से, ये गरम है, आराम से खाइए। कोका कोला। किसने कहा कि मालिक लालची है? ये तो बहुत ही नेक इंसान है यार। मालिक, चावल जितना चाहे उतना मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल, चावल बहुत सारा है। ₹88 की कीमत सच में थोड़ी महंगी है, खासकर इस पुराने शहर वाले इलाके में। इसलिए मेरी तरकीब यह है कि एक प्लेट में खाना ज्यादा दूं और चावल की कोई लिमिट न रखूं। इसका स्वाद तो एकदम दिमाग हिला देने वाला है। इसे खाने के बाद तो लग रहा है कि दोपहर में मैं 2 गाड़ियां और ईंटें ढो सकता हूँ। लो, कुछ और लोग पागल हो गए। बेटा, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ का बना खाना सच में बहुत लाजवाब है। ये दुकान ना पहले एक पति पत्नी चलाया करते थे। उनके हाथों में भी क्या जादू था, खास तौर पर उनका ब्रेज्ड पोर्क एकदम कमाल का था। उस समय हमारी इस सड़क पर बहुत रौनक हुआ करती थी। जब मैं दोपहर में खाना पकाने में आलस करता था तो उन्हीं से खाना मंगवा लेता था। एक राइस बाउल सिर्फ ₹12 का आता था। खाना ज्यादा भी होता था और स्वाद भी बढ़िया। तुमने उनसे ये दुकान कितने में खरीदी है? ये दुकान तो काफी समय से खाली पड़ी थी ना। अरे मिस्टर वांग, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बेटा, तुम्हारे बनाए खाने में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन तुमने सच में बिना सोचे समझे यह फैसला ले लिया। जरा इस सड़क को तो देखो, सब कुछ टूटकर खंडहर हो चुका है। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता, वरना उस पति पत्नी के हाथों में इतना जादू होने के बावजूद वो यहाँ से कभी नहीं जाते। हाँ यार, ये जगह तो बर्बाद ही हो गई। वो मेरे मम्मी पापा थे। क्या? तुमने क्या कहा? वो पति पत्नी मेरे मम्मी पापा थे। कुछ महीनों पहले एक हादसे में वो गुजर गए। ये दुकान ही वो इकलौती चीज है जो वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। धत तेरे की, मेरी भी ये बकवास जबान ना। अरे मुझे माफ करना बेटा, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था यार, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं अंकल। अच्छा सुनो मालिक, तुम्हारे हाथों में इतना जादू है। क्या तुम पहले किसी 5 सितारा होटल में बड़े शेफ थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा हुनर बिना 8-10 साल की कड़ी मेहनत के नहीं आ सकता। तुम पक्का कोई आम इंसान नहीं हो। शेफ, आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं पहले बस एक आम सा नौकरी करने वाला इंसान था। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अगले 3 दिनों तक खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है कि मैं एक कटोरी और खा सकता हूँ। नाना, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सच में सबूत जमा कर रही हो ताकि बाद में कंज्यूमर फोरम में जाकर इसके लालची होने की शिकायत कर सको? चल हट यहाँ से। खाना इतना स्वादिष्ट है यार, मैं तो बस अपने वीडियो के लिए कंटेंट जमा कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि अपने अकाउंट से इसका थोड़ा प्रमोशन कर दूं। हम हैं? मुझे ये प्यार व्यार वाली महक क्यों आ रही है? कहीं तुम्हें उस मालिक से प्यार तो नहीं हो गया? मैं पहले ही बता दूं तुम्हें, उसकी एक पत्नी और बेटी भी है। कोई बेवकूफी मत करना। किसी का बसा बसाया घर तोड़ने वाला काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर चल रहा है? मैं तो बस अपने अच्छे खाने के बारे में सोच रही हूँ। मैं बस यह नहीं चाहती कि इतना बढ़िया रेस्टोरेंट इस टूटी फूटी और सुनसान सड़क पर कहीं गुमनाम होकर रह जाए। तुम लोग खुद ही सोचो, ये जगह कितनी सुनसान है। अगर धंधा नहीं चला और मालिक को दुकान बंद करनी पड़ गई तो हमारा क्या होगा? क्या तुम लोग आगे से इसे रोज रोज नहीं खाना चाहोगे, है ना?
सोच कर देखो, नाना ने बिल्कुल सही कहा, हमें इस दुकान को बचाना ही होगा। सच में इस माले की तो किस्मत ही चमक गई जो उसे तुम मिल गई। नाना, आखिर तुम हो कौन? नाना, तुम तो शियाओ होंग शूपर, हमारे तियानचिन की जानी मानी फैशन ब्लॉगर हो ना। और नतीजा ये निकला कि ये तो कोई कमाल की दुकान है। तियानचिन का सबसे बेहतरीन चिली पोर्क इसी छोटी सी दुकान में मिलता है। ओके, हो गया। इतनी जल्दी समय खत्म हो गया, पर इस 10 मील तक खुशबू फैलाने वाले कार्ड का असर तो सच में कमाल का है। अभी जो थोड़ी भीड़ आई थी उसमें कुल 22 प्लेटें बिकी और कमाई हुई 1936 युआन। उम्मीद है कि रात के समय काम थोड़ा और अच्छा चलेगा। नमस्ते, क्या दुकान अभी खुली है? हाँ खुली है, जल्दी अंदर आ जाइए मैडम। अभी हम सिर्फ एक ही डिश बनाते हैं और वो है चिली स्टिर फ्राइड पोर्क। एक प्लेट 88 की है। क्यों 88? तो फिर ये बिल्कुल सही जगह है। बॉस, मैं इंटरनेट पर देखकर ही यहाँ आई हूँ। अभी अभी मैंने देखा था, नाना ने जिस दुकान के बारे में बताया था वो आपकी ही है ना? मैंने सही पहचाना ना, नाना वाली? हाँ, ये मेरी ही दुकान है। बहुत बढ़िया बॉस, तो फिर मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए, यही वाला चिली स्टिर फ्राइड पोर्क। बिल्कुल, आप यहाँ QR कोड स्कैन करके 88 युआन दे दीजिए। शुक्रिया बॉस। हे भगवान, क्या बात है, इसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है। मैं सामने ही तियानहेसीबी में काम करती हूँ। रोज रोज ऑफिस का वही सड़ा हुआ बेस्वाद खाना खाती थी। मुझे पहले से कैसे नहीं पता था कि यहाँ इतना जादुई रेस्टोरेंट छुपा हुआ है। हे, हमने भी तो अभी बस शुरुआत ही की है। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे भी आते रहिएगा। नई खुली है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप फिक्र मत कीजिए, आपका खाना इतना टेस्टी है, आपका काम तो पक्का दौड़ेगा। अरे, ये तो वही छोटे बालों वाली लड़की है ना जो अभी आई थी। क्यों? इसे पोस्ट किए हुए अभी कितनी ही देर हुई है और 200 से भी ज्यादा लाइक्स आ गए और कई दर्जन लोगों ने तो इसे सेव भी कर लिया है। ये क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी चिड़ियाघर में कोई नया जानवर देख लिया हो। अरे बॉस, आप तो जाग गए। बॉस तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। हेलो बॉस, नमस्ते। क्या वो 88 युआन वाला चिली स्टिर फ्राइड पोर्क अभी भी मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बढ़िया, हमें 4 प्लेट चाहिए। बॉस प्लीज जल्दी बना दीजिए, हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है। वैसे आप लोग यहाँ कैसे आए? हम सब नाना की वो पोस्ट देख कर आए हैं, खासकर उस पोस्ट के नीचे के कमेंट्स पढ़कर। एक लड़की ने तो इस डिश की इतनी तारीफ की है कि क्या बताऊं। हमारी छुट्टी जल्दी हो गई थी तो हम सीधा टैक्सी पकड़कर यहाँ भागे चले आए। अच्छा, 4 प्लेट ना? कोई बात नहीं, आप लोग पहले आराम से बैठ जाइए, बस अभी बनाकर लाता हूँ। ये कैसा माहौल है? मेरे हस्बैंड अभी दुकान में अकेले बैठे उदास हो रहे होंगे ना। अगर एक भी ग्राहक नहीं आया होगा तो उनका दिल कितना टूट गया होगा। अभी उनसे मिलूंगी तो मुझे उन्हें अच्छे से हौसला देना होगा। हाँ, यही है वांग्स लिटिल किचन। दोपहर के 4 बज रहे हैं। ये तो खाना खाने का समय भी नहीं है ना। अरे जान, तुम यहाँ कैसे आ गई? जान, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। दुकान की सारी मिर्च और पोर्क बेली बस खत्म ही होने वाली है। तुम जल्दी से आगे वाले सब्जी बाजार जाकर थोड़ा और सामान ले आओ और याद रखना, एकदम ताजी तीखी मिर्च और बढ़िया वाला पोर्क बेली ही लाना। हाँ। अरे, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गए? हे, मेरी जान, इसकी कहानी बहुत लंबी है। बस मैंने इंटरनेट पर एक पोस्ट डाला था। तुम अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करो, मैं तब तक ग्राहकों को खाना परोस देता हूँ। वाह, आ गया। हाँ। जल्दी देखो मालकिन को। हे भगवान, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या कमाल का अंदाज है, और इनकी स्किन कितनी अच्छी है। बाय बॉस, आपका खाना एकदम लाजवाब है।
बाय मालकिन, मैं कल भी आपके यहाँ खाना खाने आऊंगा। मेरी जान, जरा अंदाजा लगाओ, दोपहर को दुकान खोलने से लेकर अब तक हमने कुल कितने पैसे कमाए हैं? 3000 रुपये। सही बताऊं तो 4224 रुपये। हमने दोपहर से लेकर अब तक कुल 48 प्लेटें बेची हैं। हे भगवान, 48 प्लेटें बिक गई। बहुत से लोगों की तो महीने भर की पगार ही 4000 रुपये होती है। आप तो सच में कमाल हो। अरे, लगभग 5 बजने वाले हैं। मुझे जल्दी जाकर नियन को स्कूल से लाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, रास्ते में संभल कर जाना। मुझे भी यहाँ जल्दी से खाना पकाने की तैयारी करनी होगी। मुझे लगता है आज रात भी बहुत भीड़ होने वाली है। मैं लगे हाथ ऊपर जाकर दूसरी मंजिल की जगह भी साफ कर देता हूँ। बाद में जब भीड़ बढ़ेगी तो पहली मंजिल पर बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, पर तुम खुद को ज्यादा मत थकाना। मैं नियन को लेकर रात में उसे घर पर ही खाना खिला दूंगी और तुम्हारे काम में बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। इस गजब की चिली पोर्क को बनाने का कमाल सिर्फ पकाने में नहीं है, बल्कि सब्जियां काटने के तरीके और हुनर में भी है। अरे, ये क्या हो रहा है? भाई, सब लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एक करके आइए, लाइन में लगकर QR कोड स्कैन कीजिए, सबको मिलेगा। मिंग, तुम्हें पक्का यकीन है कि यही जगह है? इस उबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल यही जगह है। GPS दिखा रहा है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। बाप रे, इस सड़क को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम 80 के दशक में आ गए हों। एकदम पुरानी वाइब है और यहाँ की ज्यादातर दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। ये मालिक तो पक्का कोई जीनियस है। इसे यहाँ दुकान खोलने का ख्याल कैसे आया? मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसी जगह पर खाना खाने की जिद क्यों कर रही हो। अरे, तुम नहीं समझोगी। मैंने नाना की पोस्ट के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े थे। बहुत सी लड़कियों ने कहा है कि यहाँ का खाना एकदम जबरदस्त है। लोग तो इसे तियानचेंग का नंबर 1 रेस्तरां कह रहे हैं। इनका चिली पोर्क तो सच में कमाल का है। एक प्लेट के 88 रुपये। ये मालिक चाहता तो हमें सीधा लूट सकता था, लेकिन कम से कम इसके बदले वो हमें एक प्लेट चिली पोर्क तो दे रहा है। जल्दी चलो यार, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है। मुझे यही महक चाहिए थी। खुशबू तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि इसका स्वाद शियांग मानलो इस तरह से बेहतर होगा। वो शहर के बीचों बीच है। वहाँ का माहौल और सर्विस दोनों बहुत अच्छे हैं और वहाँ एक प्लेट सिर्फ 58 रुपये में मिल जाती है। माना कि ये जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन देखो यहाँ के टेबल और कुर्सियाँ कितने साफ हैं। उफ, मेरा तो पेट फट जाएगा। मैं कल फिर से यहाँ आऊंगी। ये 88 युआन बिल्कुल वसूल हो गए। जल्दी जाओ और वो दोनों सीटें घेर ले। बॉस, ऑर्डर लेना। सीधे QR कोड स्कैन कर लीजिए। रास्ता दीजिए प्लीज। ठीक है बॉस, चल कहीं बैठते हैं। चावल खुद से निकाल लीजिए। ये बॉस तो अंधा पैसा छाप रहा होगा। एक प्लेट के 88। जरा देख, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर भरा हुआ है। ये एक दिन में कितना कमा लेता होगा यार। कौन कितना कमाता है, ये तो उसकी अपनी काबिलियत है। ये लीजिए आप दोनों का चिली फ्राइड मीट, आराम से खाइए। मैं जाकर चावल ले आता हूँ। अरे मंग, तुझे क्या हुआ? ज्यादा तीखा लग गया क्या? नहीं तो। ये इतना टेस्टी है कि मुझे रोना आ रहा है। तू आवाज थोड़ी धीरे रख। कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि तू बॉस की कोई भाड़े की प्रमोटर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। यकीन नहीं होता तो खुद चख कर देख ले। कैसा लगा? आ गया ना तुझे भी रोना? खाकर मजा ही आ गया। ये शियांग मानलो रेस्तरां से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। ओहो, अभी कुछ देर पहले कोई कह रहा था ना कि यहाँ बैठे सारे लोग बॉस के भाड़े के प्रमोटर हैं। अरे वो क्या है ना,
मेरी ही पारखी नजर कमजोर निकली, मेरी ही सोच छोटी थी। ठीक है अब नहीं यार, इतनी शानदार जगह के बारे में तो मुझे अपने दोस्तों को अभी बताना पड़ेगा। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? मैं तो इसे घर ले जाने वाली थी, पर ये तुम्हारे पास आने की जिद करने लगी। मैंने बहुत समझाया पर इसने एक नहीं सुनी। मेरे छोटे शैतान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? पापा यहाँ बहुत बिजी हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। न्यान न्यान यहाँ खेलने नहीं आई है, न्यान न्यान तो मदद करने आई है। अच्छा बाबा ठीक है, तो क्या न्यान न्यान पापा की कैश काउंटर पर मदद करेगी? मुआ, हाँ बिल्कुल। आपका स्वागत है, प्लीज क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। शिव शुओ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? बेबी प्लीज गुस्सा मत करो ना, मेरी गलती है, सच में मेरी ही गलती है। अब पता चला अपनी गलती का? तुमने तो कहा था ना कि हम शहर के बीचों बीच खुले उस नए स्टीक हाउस में जाएंगे, फिर तुम मुझे इस अजीब सी जगह पर क्यों ले आए? एक सरप्राइज है, बेहतर होगा कि वो सरप्राइज ही हो, कोई झटका नहीं। काइजी तूने तो मुझे फंसा दिया यार, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। मेरी गर्लफ्रेंड तो गुस्से से लाल पीली हो रही है। चलो ना बेबी, हम पहुंच गए, बस वो सामने वाली दुकान ही है। आपका स्वागत है। अरे वाह छोटी बच्ची, क्या तुम यहाँ वेटर हो? तुम कितनी क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम न्यान न्यान है। तो न्यान न्यान, तुम्हारे यहाँ खाने में क्या क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ दुनिया का सबसे टेस्टी चिली फ्राइड मीट मिलता है, एक प्लेट के 88 युआन। ऐसे क्या घूर रहे हो? जल्दी से पैसे दो। ठीक है अभी देता हूँ। तो ये दीदी एक प्लेट लेगी। थैंक यू दीदी। पापा एक और प्लेट का ऑर्डर लगा दो। बेबी देखो ना, ये बच्ची कितनी प्यारी है, आगे चलकर हम दोनों की भी ऐसी ही खूबसूरत बेटी होगी। चल भाग यहाँ से। यह उस खूबसूरत दीदी और भैया के लिए है। आप दोनों की चिली फ्राइड पोर्क तैयार है, आराम से खाइए। शुक्रिया। ऐसे क्या घूर रहे हो? जाओ मेरे लिए चावल लेकर आओ। भले ही इसकी कीमत 88 युआन है, लेकिन इसकी मात्रा सच में काफी ज्यादा है। बेबी जल्दी चख कर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। हम कैसा है? बहुत लाजवाब है। कमाल का है ना? बेबी तुम थोड़ा और खाओ, आजकल तुम काफी कमजोर हो गई हो। बेबी यह मिर्च तो एकदम गजब है, चावल के साथ इसका मजा ही कुछ और है। ये तो एकदम कमाल है। मुझे माफ कर दो, क्या तुम्हें ये चिली फ्राइड पोर्क पसंद नहीं आया? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं तो खुद पर ही गुस्सा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि तुम मेरे साथ थोड़ा और वक्त बिताओ। मुझे माफ कर दो बेबी, मैं ही बेवकूफ हूँ। मुझे कभी भी कोई बहुत महंगा तोहफा नहीं चाहिए था। मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा तुम ही हो। सच कहूँ तो आज ये चिली फ्राइड पोर्क खाकर मुझे बहुत खुशी मिली है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं चाहती हूँ कि आगे से तुम मेरे साथ और ज्यादा समय बिताओ। मैं वादा करता हूँ कि आगे से चाहे मैं कितना भी थका या व्यस्त क्यों ना हूँ, सबसे पहले तुम्हें ही अच्छे से खाना खिलाऊंगा। सब तुम्हारी गलती है, और इस रेस्टोरेंट के मसाले भी कितने लाजवाब है ना। तुम्हारी वजह से मैं और ज्यादा रोने लगी। मैंने तुम्हारे लिए जो सालगिरह का तोहफा खरीदा है ना, वो कल तक आ जाएगा। मेरा यकीन मानो, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अगर कमी लगी तो मैं इसकी भरपाई भी कर दूंगा। एक काम करते हैं, कल तुम मुझे फिर से यहाँ खाना खिलाने ले आना। सुनो, तुम नियान को लेकर पहले घर लौट जाओ।
जब हमारे पास पैसे होंगे तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी वापस खरीद लेंगे। आखिरकार इस प्रोजेक्ट का प्लान बन ही गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी काम करते करते। दोपहर का जो चिली फ्राइड पोर्क पैक करवाया था ना, चलो उसे थोड़ा गर्म कर लेते हैं। चिंग दीदी, आप ये क्या बढ़िया सी चीज गर्म कर रही हैं? हाँ चिंग दीदी, बताइए ना, इसकी खुशबू तो एकदम गजब है। ठीक है, जो भी यहाँ है सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन कोई छीना झपटी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? ऑफिस को मछली बाजार समझ रखा है क्या? क्या प्रोजेक्ट प्लान का काम पूरा हो गया? क्या सारे बग्स फिक्स हो गए? मैनेजर सोंग, हम लोग यहाँ ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुए हैं। बात यह है कि चिंग दीदी जो चिली फ्राइड पोर्क लाई है ना, उसकी खुशबू इतनी कमाल की है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। क्या बेवकूफी है ये? क्या सच में ऐसा है? चलो सब लोग वापस अपने काम पर लग जाओ। अगर कोई काम चोरी करता हुआ देखा ना, तो समझ लेना इस महीने के अप्रेजल में उसका क्या हाल होगा। वैसे सुचिंग, तुमने ये चिली फ्राइड पोर्क खरीदा कहाँ से है? अरे ये मैंने हुईमिन स्ट्रीट से लिया था। उसका नाम वांग्स लिटिल किचन है, बस वो जगह थोड़ी अंदर की तरफ है और थोड़ा महंगा भी है। एक प्लेट के 88 लगते हैं, लेकिन इसका स्वाद सच में लाजवाब है। ठीक है, जल्दी से इसे खाकर खत्म करो और अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आइंदा से इतना शोर शराबा मत करना। अगर बड़े बॉस ने ऐसा तमाशा देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? भैया, क्या अभी दुकान खुली है? हूँ भैया। क्या हुआ? खाने में कोई कमी रह गई क्या? भैया मुझे 10 प्लेट और दे दो। मेरी वाली प्लेट मिलाकर कुल 11 प्लेट। ये लो, स्कैन कर लो। आप सच में बहुत अच्छी बॉस हैं। इतनी रात गए भी अपने स्टाफ का ख्याल रख रही हैं। अरे बस ऐसे ही ले जा रही हूँ, पेट भरा रहेगा तभी तो अच्छे से काम करेंगे। आराम से जाइएगा, गरम गरम खाने में ही असली मजा है। शुक्रिया भैया। उफ, चलो आज का काम खत्म। आ जाओ सब, खाना खा लो। चिली मीट है, पेट भर के खाओ। वाह, हमारी मैनेजर सोंग कमाल है। मैनेजर सोंग जिंदाबाद। मैं तो भूख से बेहोश ही होने वाला था। हमारी सोंग मैडम ही हमारा असली दर्द समझती है। ये मीट तो गजब है। हे भगवान, इसके साथ तो मैं कितना भी चावल खा सकता हूँ। मुझे लग रहा है मैं 3 कटोरी खा जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। नीचे वाले उस बकवास फ्राइड राइस से तो 10,000 गुना बेहतर है। हे टेस्टी है ना? तुम्हें पता भी है ये चिली मीट कितना महंगा है? एक प्लेट पूरे 88 की है। कितना? 88? बाप रे बाप, एक प्लेट के 88? तो इन 10 प्लेट्स के तो लगभग 1,000 हो गए होंगे। मतलब हमने रात के इस खाने में पूरे 1,000 रुपए उड़ा दिए। सोंग मैडम, आप तो बहुत ही दरियादिल हैं। बस अब मक्खन लगाना बंद करो। पिछले कुछ समय से हम प्रोजेक्ट पूरा करने में लगे हैं। सबने बहुत मेहनत की है, इसलिए इन थोड़े से पैसों की कोई बात नहीं है। तुम सबको ये छोटी सी ट्रीट देना तो बनता ही था। पेट भर गया हो तो अब सब लोग वापस जोश में आ जाओ और जो थोड़ा सा काम बचा है उसे अच्छे से निपटा लो। कोशिश करो कि आज रात का काम जल्दी खत्म हो जाए। आ गए तुम? आज इतनी देर कैसे हो गई? मुझे तो पहले ही आ जाना था, लेकिन दुकान बंद करने से ठीक पहले एक बड़ा कस्टमर आ गया। बड़ा कस्टमर? हाँ, एक ही कस्टमर ने बची हुई पूरी 10 प्लेट्स खरीद ली। कह रही थी कि रात में काम कर रहे अपने स्टाफ के लिए ले जा रही है। इतनी रात हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रही हो? मैं सीख रही हूँ। सुनो ना, अब इंटरनेट का जमाना है। माना कि हमारा रेस्टोरेंट है, लेकिन हमें भी तो ऑनलाइन मार्केटिंग की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए ना। मैंने सोचा है कि आज हमारी दुकान जो इतनी मशहूर हो गई है, इसका काफी हद तक श्रेय उस नाना नाम की ब्लॉगर को जाता है। इसलिए उसे शुक्रिया कहने के लिए जब भी वो खुद हमारे यहाँ खाने आएगी, उसे हमेशा 50% का डिस्काउंट मिलेगा और उसे लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। ये ऑफर पूरे 1 साल के लिए होगा। 50%? हाँ, क्योंकि अगर हम उसे खाना एकदम फ्री देंगे तो वो 2 बार आने के बाद खुद ही शर्माने लगेगी, लेकिन 50% डिस्काउंट देने से
उसे ये भी लगेगा कि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं और वो अक्सर अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आ सकेगी। ये हमारे लिए लंबे समय तक चलने वाला प्रमोशन होगा। मेरी जान, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हें भूख लगी है क्या? मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना बचा कर रखा है। मैं उसे गर्म कर देती हूँ और साथ में एक कटोरी नूडल्स भी बना देती हूँ। आहा, दिन भर की मेहनत के बाद आखिरकार अब थोड़ा आराम मिला। रात के 12 बज गए हैं। सिस्टम साइन इन सफल रहा। डिंग, बधाई हो, आपको एक नई रेसिपी मिली है। गॉड लेवल बैंगन और कीमा बनाने की तकनीक। सिस्टम की खास पेशकश। बैंगन और कीमे की एक प्लेट की कीमत 58 रुपए तय की गई है। अगर चिली मीट को चावल के साथ खाने का उस्ताद माना जाता है तो ये बैंगन और कीमा घर के खाने में चावल के साथ खाने के लिए ये सच में एकदम लाजवाब है। जल्दी खाओ, पर ध्यान रखना बहुत गर्म है। तुम ही मुझे अच्छे से समझती हो। बहुत स्वादिष्ट महक है। इस बैंगन का छिलका पतला और अंदर से बहुत नरम है। मसालेदार रस सोखने के लिए बिल्कुल सही। पापा। उठ गई मेरी बच्ची, जल्दी से मुंह धो लो और ब्रश कर लो। खाना खाने के बाद पापा तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ाएंगे। कीमा बैंगन, तो क्या आज हम वो चिली मीट नहीं बेचेंगे? कल वो इतना बिका था, अब नहीं बेचेंगे? अपनी दुकान तो बस इतनी सी ही है। मेरे भी तो सिर्फ 2 ही हाथ हैं। अगर मैं एक ही डिश पर पूरा ध्यान लगाऊंगा तभी हर प्लेट का स्वाद बेहतरीन दे पाऊंगा। कुछ खास बात होगी तभी तो लोग खींचे चले आएंगे। क्यों, सही कहा ना? बात तो सही है, चलो तुम्हारी ही मान लेते हैं। आओ नियन नियन, अपना हेलमेट अच्छे से पहन लो। अपने हाथ पापा की जेब में डाल लो और पापा की कमर को कसकर पकड़ लेना। समझ गई? हाँ पापा, समझ गई। अच्छे से बैठ गई ना? चलो चलते हैं। पापा, क्या आज हम बैंगन बेचने वाले हैं? हाँ मेरी जान। क्या बैंगन खाने में अच्छे होते हैं? अरे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मीट से भी ज्यादा मजेदार। भैया, ओ भैया, मैं तो पूरी रात इसी के बारे में सोच रही थी। जल्दी से मुझे एक प्लेट चिली मीट दे दो और हाँ, साथ में 2 कटोरी चावल भी। माफ करना मैडम, आज हम चिली मीट नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे? पर क्यों? कल तो लोग इसके लिए पागल हो रहे थे। मैंने खुद देखा था, बहुत से लोग इसे खाने के लिए तरस रहे थे। क्या आपको मिर्च नहीं मिली? कहो तो मैं जाकर खरीद लाती हूँ। सामान की कोई कमी नहीं है। बात यह है कि दुकान में मैं अकेला ही हूँ। सब्जियां भी काटनी पड़ती हैं और खाना भी पकाना पड़ता है। अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक प्लेट का स्वाद एकदम बेहतरीन हो, इसलिए मैंने तय किया है कि अब से मैं रोज सिर्फ एक ही खास डिश बनाऊंगा। आज की डिश है कीमा बैंगन। कीमत है 58 युआन प्रति प्लेट। भैया, मुझे आपके हाथों के जादू पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, एक प्लेट कीमा बैंगन ही लगा दो। जी बिल्कुल, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। लड़कियों, एक बुरी खबर है। भैया ने कहा है कि अब से वो रोज सिर्फ एक ही डिश बेचेंगे। आज का चिली मीट तो गया, उसकी जगह कीमा बैंगन आ गया है। तुम पहले उस कीमा बैंगन को चक्कर बताओ कि कैसा है। अगर मजेदार हुआ तो मैं अभी अपनी फौज लेकर वहीं आती हूँ। मुझे यकीन है कि बिना किसी कॉन्फिडेंस के ये भैया इतनी आसानी से अपनी डिश नहीं बदलते। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। अपनी सहेलियों के पेट की खातिर चलो मैं ही इसे चक्कर अपनी जान जोखिम में डाल लेती हूँ। सबसे पहले टुकड़ों में कटे हुए इन बैंगनों पर सूखे कॉर्नस्टार्च की एक पतली सी परत चढ़ानी है। इससे इनकी नमी अंदर ही लॉक हो जाएगी और बैंगन जरूरत से ज्यादा तेल भी नहीं सूखेंगे। जैसे ही बैंगन नरम पड़ने लगे तुरंत उन्हें बाहर निकालकर तेल छान लो। इस तरह तेल में तलना ही तो इस बैंगन के स्वाद का असली राज है। अब पहले से तले हुए इन बैंगनों को वापस कढ़ाई में डाल देते हैं। भैया, ओह, आपके हाथों में तो सच में जादू है।
मुझे लगा था कि सिर्फ आपका चिली मीट ही लाजवाब है, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बैंगन इतना जबरदस्त होगा। इसके आगे तो चावल की पूरी हांडी भी कम पड़ जाए। आपको पसंद आया, यही मेरी खुशी है। आराम से खाइए, ध्यान रहे बहुत गर्म है। बिल्कुल सही, यही तो बात है। दोस्तों, ये कीमा बैंगन सच में बहुत ही ज्यादा एकदम जबरदस्त स्वादिष्ट है। अगर मैंने ये बैंगन नहीं खाया तो मेरी जिंदगी अधूरी ही रह जाएगी। भैया, मैं चलता हूँ। आज का कीमा बैंगन तो एकदम बेमिसाल था, कल वाले से बिल्कुल भी कम नहीं था। आराम से जाइए, अगली बार फिर आइएगा। ये हिसाब कुछ समझ नहीं आ रहा, कल इतने सारे पैसे कैसे कम हो गए? वो शायद लिखने में गलती हो गई होगी। बकवास मत करो, महाकंजूस कहीं के। वैसे तो एक पैसे के लिए भी लोगों से लड़ पड़ते हो और 88 रुपये भूल जाओगे। सच सच बताओ, कहीं जुए में तो नहीं उड़ा दिए, या फिर मसाज करवाने गए थे? न जुआ खेला न मसाज करवाई। कल दोपहर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो गली के आखिर में उस वांग्स किचन में खाना खाने चला गया था। 1 प्लेट चिली पोर्क, वांग डेफा। क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? तुम तो घर बर्बाद करके छोड़ोगे। तुम्हें नहीं पता उनके हाथों में क्या जादू है। मैं भी तो देखूं, क्या उसके खाने में सोने की परत चढ़ी है या और कुछ? मुझे भी देखना है कि कौन से भगवान ने ये दुकान खोली है जो पोर्क को सोने के भाव बेच रहा है। आपका स्वागत है, क्या कुछ ऑर्डर करना है? मुझे जल्दी से 1 प्लेट चिली पोर्क दे दो। माफ कीजिएगा, आज चिली पोर्क नहीं बन रहा है। क्या? खाने की क्वालिटी बनाए रखने के लिए अब मैं रोज सिर्फ एक ही स्पेशल डिश बनाता हूँ। आज की डिश कीमा बैंगन है जो 58 रुपये की 1 प्लेट है। कीमा बैंगन और 58 रुपये? अरे नौजवान, तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? आजकल लंबे बैंगन तो सिर्फ 2 रुपये किलो मिलते हैं। तुम 1 प्लेट बैंगन बनाकर 58 रुपये में बेच रहे हो। इसमें तुमने जिनसिंग मिलाया है या कोई खजाना? देखिए, इसके महंगे होने की एक वजह है। आप चक्कर देखिए, खुद ही समझ जाएंगी। मैं नहीं चखने वाली। अरे, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मेरी भाग्यवान, बस एक बार चक्कर तो देखो। अगर सच में अच्छा नहीं लगा ना तो मैं आगे से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। ठीक है? ठीक है, बस 1 प्लेट ले आओ, हम दोनों बांट कर खाएंगे। मैं भी तो देखूं आज कि इस 58 रुपये के बैंगन में ऐसी क्या खास बात है। अगर खाने में मजा नहीं आया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे भाग्यवान, तुमने नया फोन ले लिया क्या? पुराना वाला जुवान ऐप पर बेच दिया? बिल्कुल, मेरा पुराना आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने 3800 रुपये से भी ज्यादा में बेचा है। मैंने बाकी जगह भी पता किया था, उनकी कीमत सच में बहुत सही होती है। कबाड़ की दुकानों वाले जितना दे रहे थे उससे तो बहुत ज्यादा मिला, और यहाँ वहाँ भटक कर भाव पूछने से तो कहीं अच्छा है। जुवान ऐप हम जैसे लोगों के लिए एकदम सही है, जिन्हें पुराना सामान भी बेचना है और ज्यादा झंझट भी नहीं चाहिए। तो मेरी बात मानो, अगर तुम्हारे पास भी कोई पुराना फोन, टैबलेट, लैपटॉप या कोई भी महंगी चीज है जिसे तुम बेचना चाहते हो तो मैं जुवान कहीं सुझाव दूंगी। लीजिए, आप दोनों का कीमा बैंगन हाजिर है। चावल जितना चाहे उतना खा सकते हैं। दिखने में तो कुछ खास लग रहा है। पहले मैं चख कर देखती हूँ कि नमक मिर्च कैसा है। कैसा है? कैसा लगा? चुप रहो। अरे, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। तो कैसा लगा? मैं पूछ रहा हूँ कि इन 58 रुपये का पैसा वसूल हुआ या नहीं। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। इस ढाबे वाले के हाथों में सच में कोई जादू है। बैंगन तो गोश्त से भी ज्यादा मजेदार बना है। 58 रुपये थोड़े महंगे जरूर हैं, पर मैंने मान लिया। मैंने कहा था ना, इनके खाने का स्वाद किसी आम रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। भैया, ये बैंगन सच में बहुत बढ़िया है। मेरे लिए 1 और प्लेट पैक कर दो। मैं इसे अपने बेटे के लिए रात के खाने में ले जाऊंगी। आहा, आखिरकार ये वांग्स किचन मिल ही गया। सच में ढूंढने में पसीने छूट गए। सेठ जी, 3 प्लेट चिली पोर्क लगा दो। सेठ जी, मुझे भी वो 88 वाली 1 प्लेट देना। माफ कीजिएगा आप सब। अरे यार, मेरा चिली पोर्क। चलो कीमा बैंगन ही दे दो। चलो कोई बात नहीं, बैंगन ही सही। मुझे बैंगन सबसे ज्यादा पसंद है।
जब चिली पोर्क इतना बढ़िया बनाते हैं तो जाहिर है बैंगन भी लाजवाब ही होगा। लीजिए, आ गया। मम्मी पापा, जियो वांग कहाँ है? पापा, वो दुकान पर है। अभी दोपहर के खाने का समय है ना, तो काम में बहुत व्यस्त है। हाँ, उस खटारा सी दुकान में लगा हुआ है। वहाँ की जगह भी कितनी बेकार है। एकदम सुनसान इलाका है और सामने काम भी चल रहा है। दिन भर बस धूल और धुआं उड़ता रहता है। वहाँ रेस्टोरेंट खोलकर बैठा है, पर उसका खाना खाएगा कौन? पापा, आप ऐसा मत कहिए। कल तो खुलने का पहला दिन था, धंधा बहुत अच्छा चला। बस करो, तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो। मैं आज साफ साफ कह रहा हूँ, कल के कल उसे वो रेस्टोरेंट बंद करना ही पड़ेगा। मैंने अपने एक पुराने फौजी दोस्त से सिफारिश लगवाई है, शहर के दक्षिणी हिस्से वाली मशीनरी फैक्ट्री में। उसे वहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम पर लगाओ। महीने के कम से कम 8-9 हजार रुपये तो आराम से मिल जाएंगे। साथ में इंश्योरेंस और पीएफ भी मिलेगा। उसे कहो कि चुपचाप जाकर ढंग से नौकरी करे। पापा, क्या आपको पता है कि कल आधे दिन में ही जियो वांग ने कितने की कमाई की है? हाँ, कितने? ज्यादा से ज्यादा 200-300। इतने में तो बिजली का बिल भी भर पाएगा या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। 8,448 रुपये। हाँ, शुयाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप सठिया गया है, जो इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगा? एक दिन के 8,000 से ज्यादा तो एक महीने के 2 लाख से भी ज्यादा हो गए। उस सुनसान और वीरान सी गली में उसने कोई रेस्टोरेंट खोला है या नोट छापने की मशीन लगा रखी है? तुम उसका बचाव करने के लिए ऐसे सफेद झूठ भी बोलने लगी हो। ये कल की कमाई का हिसाब है। वीचैट पर हर एक पेमेंट यहाँ दर्ज है। 88 रुपये, 88 रुपये, 88 रुपये, 0 रुपये। ये कैसे मुमकिन है? 88? उसे मिलने वाली हर एक पेमेंट 88 रुपये की कैसे हो सकती है? या फिर 88 के ही गुना में है? ये चिली पोर्क है पापा, वो सिर्फ यही बेचता है। एक प्लेट की कीमत 88 रुपये है। पापा, मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जियो वांग के हाथों में अब जो जादू है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। कल दोपहर को तो पूरी दुकान खचाखच भरी हुई थी। अगर ये सच है तो फैक्ट्री में काम करने से तो लाख गुना बेहतर है। पर मुझे तो लगता है कि बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अभी नया नया खुला है ना, तो शायद पुराने दोस्त ही हौसला बढ़ाने आ गए होंगे। ऐसा धंधा ज्यादा दिन नहीं टिकता। वो आगे चलकर पैसे कमा पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मम्मी पापा, वैसे भी मैंने खाना बना लिया है, क्यों ना आप लोग मेरे साथ दुकान पर चलकर खुद ही देख ले। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि वो वहाँ जाकर अपने इस झूठ को कैसे छुपाता है। चिंग दीदी, हमारी बात पक्की हुई थी ना। माना कि वो चिली पोर्क बहुत ही लाजवाब है, लेकिन एक प्लेट के 88 रुपये देना सच में बहुत चुभता है। हम दोनों मिलकर बस एक ही प्लेट मंगाते हैं और साथ में 2 कटोरी चावल ले लेंगे। बिल आधा आधा बांटेंगे तो एक को बस 44 रुपये ही देने पड़ेंगे। ये बहुत सही रहेगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं, चिली पोर्क खत्म हो गया। मैं सुबह से इसी के सपने देख रही थी। और अब कीमा बैंगन। आज मेनू बदल दिया है। मैं नहीं खाने वाली, मेरी जान ले लो, फिर भी नहीं खाऊंगी। मुझे बैंगन से सख्त नफरत है। वो अजीब सा पिलपिला होता है, एकदम चर्बी जैसा, और उसमें से अजीब सी महक भी आती है। छिंग दीदी, बचपन से लेकर आज तक मैंने बैंगन को छुआ तक नहीं है। शियाओ या, एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए ऑर्डर कर लेती हूँ। तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार कर लो। ठीक है, पर तुम जल्दी से खा लेना। मैं बस तुम्हें खाते हुए देखूंगी। मैं तो इस चीज को एक निवाला भी नहीं छूने वाली। भैया, एक ऑर्डर। हाँ, बस कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। चावल खुद ले लीजिएगा। ठीक है भैया। यार, इस भैया को क्या दिक्कत है? वो चिली पोर्क कितना स्वादिष्ट था, एक ही दिन बेचकर क्यों बंद कर दिया? वो डिश उनकी कितनी खास थी ना। कितनी भी अच्छी चीज हो, रोज खाने से इंसान बोर हो ही जाता है। और हाँ, जब मैं अभी अंदर आ रही थी ना, मैंने लोगों को कहते सुना कि ये भैया रोज मेनू बदलते हैं। बाप रे बाप, इस भैया को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये हर डिश को उस चिली पोर्क जितना ही लाजवाब बना सकते हैं। स्वादिष्ट है या नहीं, ये कौन जाने। खैर छोड़ो, मैं जल्दी से खा लेती हूँ। बाद में तुम्हें जो भी खाना हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये लीजिए आपका कीमा बैंगन, आराम से खाइए।
एक निवाला खाकर देखोगी? मैं चाहे भूखी मर जाऊं या यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूं, पर इस बैंगन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। उसे मत देखो, वो बैंगन है। खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार। क्या पता ये वाला थोड़ा अलग हो। छिंग छिंग दीदी, क्या सच में इस बैंगन में से कोई अजीब महक नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, ये तो इतना गजब का है कि क्या बताऊं। तो फिर मैं बस जरा सा चख कर देखती हूँ। कैसा लगा? क्या उल्टी आ रही है? भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। मुझे भी एक कीमा बैंगन चाहिए। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो बैंगन से सख्त नफरत थी ना। चलो हम आधा आधा बिल दे देंगे। मैंने भी तो ज्यादा नहीं खाया है। आधा आधा की तो ऐसी की तैसी। इतनी गजब की स्वादिष्ट चीज है ये। बिल बांटना तो इस डिश की बेइज्जती होगी। जाहिर है मैं अपने लिए पूरी एक प्लेट अलग से मंगाऊंगी। कोई मेरा बैंगन छीनने की सोचना भी मत। आज तो मैं 2 कटोरी चावल खाऊंगी। जरा इस मनहूस जगह को तो देखो। यहाँ तो एक आवारा कुत्ता भी भटक कर नहीं आता। भला ऐसी जगह पर खाना खाने कौन आएगा? ये कैसे हो सकता है? अजी सुन रहे हो? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? इस जगह पर इतनी भीड़ कैसे है? माँ, पापा और मेरी प्यारी बीवी, बहुत जोरों की भूख लगी होगी ना। दुकान में भीड़ थी, इसलिए मैं खातिरदारी के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। ये आज की स्पेशल डिश है, कीमा बैंगन। आप लोग चख कर देखिए और खाकर बताइए कि कैसी बनी है। शियाओ वांग, जी पापा, कहिए ना। ये डिश तो सच में लाजवाब है। जब तुम्हारे हाथों में इतना जादू है तो बस ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो। हमें कोई बड़े ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम और शियाओ सुकून और शांति से रहो और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, मैं पूरी लगन से काम करूँगा। पापा, ये क्या है? इस कार्ड में तो 30,000 रुपये है। ये ज्यादा नहीं है और ये तुम लोगों के लिए भी नहीं है। ये मेरी नातिन के लिए है। वो अभी छोटी है, उसे अच्छा खाना और अच्छे कपड़े चाहिए। अगर वो अभी किंडरगार्टन में ना होती ना तो मैं पक्का उसे अपने साथ ले जाता। खैर छोड़ो, तुम अपना काम करो। शाओ वांग, अच्छे से काम करना। माँ को तुम पर पूरा भरोसा है। अपने पापा की बातों को दिल पर मत लेना, वो है ही ऐसे। फिक्र मत कीजिए माँ, मैं समझता हूँ। चलो भी, अब सोच क्या रही हो? अरे, शाओ वांग ने वो कौन सी डिश बनाई थी? वो बैंगन और कीमे की इतनी बड़ी डिश, तुमने उसे पैक नहीं करवाया? मुझे लगा तुम्हारा पेट भर गया था। अरे, अभी जो माहौल था उसमें क्या मैं खाती ही रहती? क्या बात है, तुम्हारे दामाद के हाथों में तो जादू है। ऐसी बहुत कम डिशेज होती हैं जिन्हें तुम पैक करवा कर घर लाना चाहो। इस लड़के में हुनर तो सच में है। बियाओ भाई आ गए। आज वो चिली फ्राइड मीट जल्दी से मेरे भाइयों के लिए लगाओ। मैं तो पूरे दिन से इसे खाने के लिए तरस रहा था। बियाओ भाई, किस्मत थोड़ी खराब है आपकी। आज चिली फ्राइड मीट मेन्यू में नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बियाओ भाई पैसे नहीं दे सकते? अरे नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ ना, तो सब कुछ नहीं संभाल पाता। स्वाद एकदम बढ़िया रहे इसलिए हमारी दुकान अब से हर दिन सिर्फ एक ही स्पेशल डिश बनाएगी। आज की मेन डिश है कीमा और बैंगन। हाँ, बैंगन। चलो ठीक है, बैंगन ही सही। तुम्हारे खाना बनाने के हुनर का तो मैं दीवाना हूँ। अगर तुम किसी जूते का तला भी फ्राई कर दो ना
तो भी मुझे लगता है कि मैं उसे मजे से चबा जाऊंगा। चलो मेरे लिए 3 प्लेट ले आओ, बड़े वाले पोर्शन देना, और हाँ सारा सामान अंदर ले आओ। अभी लाया, भी आओ भाई। ये सब क्या है? ही ये महीने का आखिरी हफ्ता है ना। इस महीने भाइयों ने अपना टारगेट बहुत अच्छे से पूरा किया है। मैंने सोचा कहीं और जाकर बेस्वाद खाना खाने से अच्छा है कि तुम्हारे पास आए, तुम्हारे हाथों के जादू का स्वाद लेने। हम भाई लोग एक टीम पार्टी कर रहे हैं, साथ मिलकर खाएंगे। बे आओ भाई, अगर ये टीम पार्टी है तो ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ी भीड़ हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर की अभी अभी सफाई हुई है, वहाँ एक बड़ा सा प्राइवेट रूम है, एकदम शांत और खुला हुआ। आपके लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट फ्लोर ठीक रहेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। चलो भाइयों ऊपर चलो। पेमेंट सफल हुआ। अरे बॉस, वो तुम्हारी छोटी सी गुड़िया कहाँ है? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। वो तो हमेशा यही होती है ना। सही कहा, हमारी छोटी मालकिन कहाँ है? मैं तो खास तौर पर छोटी मालकिन से ही मिलने आया हूँ। सुना है कि वो बहुत प्यारी है और आपका स्वागत है भी बोलती है। बॉस, कहीं तुमने दुकान की जान को कहीं छिपा तो नहीं दिया? अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बच्ची अभी छोटी है। आप लोग तो जानते ही है कि रेस्टोरेंट में कितना धुआं और तेल उड़ता है। ये सब बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। पापा, नियन आपकी मदद करने आ गई है। तुम फिर आ गई? बात तो हुई थी ना कि घर जाके होमवर्क करोगी। होमवर्क पूरा कर लिया, और पापा अकेले काम करके बहुत थक जाते हैं ना। नियान यहाँ मदद करने आई है। मुझे पैसे लेना और हिसाब किताब करना बहुत अच्छे से आता है। अरे सेठ जी, आपकी बेटी की इस प्यारी सी बात पर तो आज मैं पक्का 1 कटोरी चावल ज्यादा खाऊंगा। इतनी समझदार बच्ची है यार, इसे देखकर तो सच में बेटी पैदा करने का मन कर जाता है। हाँ ठीक है, तो अब हमारी छोटी मालकिन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक शर्त है। जैसे ही थक जाओगी सीधा अपनी मम्मी के साथ घर जाकर सो जाना, कोई नखरे नहीं चलेंगे। जी बॉस, बिल्कुल। अरे ओ छोटे, आज दोपहर को भी कुछ ढंग का नहीं खाया यार। अब तो रात भी हो गई है, बता क्या खाएं? वांडा फूड स्ट्रीट का चटपटा हॉटपॉट खाने का मन कर रहा है, पर यार उस इलाके में तो अपना नाम ही बदनाम हो चुका है। पिछली बार उस रेस्टोरेंट में जो हमने ड्रामा किया था ना, वो तो उनका मैनेजर डरपोक निकला जो हमें पैसे दे दिए। अब तो वहाँ के सारे रेस्टोरेंट वालों ने अपने ग्रुप में हम दोनों की फोटो बांट रखी है। हाँ, साले सबके सब फट्टू हैं। अरे वो खटारा सी दुकान कब खुली? मुझे पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले तक तो उस पर ताला लटका था। कीमा बैंगन 58 रुपये का। ये मालिक क्या पैसों के लिए पागल हो गया है? पैसों के लालच में इसकी तो अकल ही मारी गई है। अरे बड़े भाई, तुम दाम को छोड़ो, ये देखो कि अंदर कितनी भयंकर भीड़ लगी है। हे, इस मालिक की शक्ल एकदम नहीं लग रही है, कल का लौंडो है। धंधा इतना बढ़िया चल रहा है, पक्का अंधा पैसा छाप रहा होगा। हाँ, तो चलो फिर आज इस नए मुर्गे को जरा एक बढ़िया सा सबक सिखाते हैं। स्वागत है, कृपया लाइन में लगकर QR कोड स्कैन करें जी। बच्ची को साथ लेकर दुकान चला रहा है, पक्का डरपोक किस्म का आदमी होगा। साला, खुशबू तो बहुत ही गजब की है। बंदे के हाथ में जादू तो है। और छोटे, क्या हाल है? पेट भर गया तेरा? बड़े भाई, मैंने सब चेक कर लिया है। इस दुकान में तो एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा है। बिना कैमरे के दुकान चला रहा है। वाकई कल का लौंडो है, जरा भी अकल नहीं है इसमें। तो फिर अब हमें मत कोसना कि हमने जुल्म किया। ये समझ ले कि हम उससे जिंदगी की ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं। हूँ। अरे ओ मालिक, कहाँ मर गया मालिक? क्या हुआ जी, कोई परेशानी? खुद अपनी आंखों से देख ले। मक्खी, इतनी बड़ी हरी मक्खी पड़ी है खाने में। साला देखकर ही मेरा तो जी मिचलाने लगा है। जनाब, अगली बार जब नाटक करने आओ ना, तो जरा ढंग का सामान लेकर आना। तेरा क्या मतलब है बे? अपनी गलती मानने से मुकर रहा है क्या? अरे भाइयों, आप सभी इंसाफ करो।
इतना महंगा खाना बेच रहा है और ऊपर से खाने में मक्खी निकल रही है। ये तो सरेआम लूट मची है। मेरी बात सुनिए, ये कीमा बैंगन बनाने के लिए पहले इसे खौलते हुए तेल में तला जाता है और फिर तेज आंच पर भूना जाता है। अगर ये मक्खी पहले से ही सब्जी के अंदर होती ना, तो इतने खौलते हुए तापमान में ये कब की जलकर खाक हो चुकी होती, बल्कि जलकर राख बन गई होती। लेकिन आपकी कटोरी में पड़ी ये मक्खी, इसके पंख एकदम साबुत है और सारे पैर भी सही सलामत जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि इसका पेट भी फूला हुआ है और इसके शरीर पर जो तेल लगा है वो बस ऊपर ऊपर से तैर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये मक्खी खाना टेबल पर आने के बाद, बल्कि आप लोगों के खाना खत्म करने के बाद, जब खाना पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था, तब आप लोगों ने खुद इसे अंदर डाला है ना? अरे हाँ यार, सच में उसके पंख तो अभी भी सही सलामत हैं। अगर फ्राई हुआ होता तो कब का जल गया होता। ये दोनों तो बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। 3 कटोरी चावल ठूसने के बाद बोल रहे हैं कि मक्खी निकली। ये तो पक्का पैसे ऐंठने का ड्रामा है। बकवास बंद कर, तू बस अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। साफ दिख रहा है कि तुम्हारी दुकान में गंदगी भरी पड़ी है और ऊपर से ग्राहकों पर ही इल्जाम लगा रहा है। कान खोलकर सुन ले, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी तो मैं अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ। तेरे खाने में तो कीड़े हैं ही, दाम भी तूने आसमान पर रखे हैं। मैं तो इंटरनेट पर वीडियो डालकर तेरी पोल खोलूंगा। अरे ये दोनों तो वही है ना जिन्होंने पिछले हफ्ते वांडा वाले नूडल्स की दुकान पर तमाशा किया था। क्या बकवास कर रही है? तूने किसी और को देखा होगा। बिल्कुल सही पहचाना है मैंने, उस दिन मैं भी वही थी। तुम दोनों ने पूरा खाना खाने के बाद अपनी जेब से एक मरी हुई मक्खी निकाली और कटोरी में डाल दी थी और बेचारे मालिक से जबरदस्ती पैसे ऐंठे थे। हाँ, उस दिन तो बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। पुलिस भी बस आने ही वाली थी। फिर मालिक ने झंझट से बचने के लिए तुम्हें 200 रुपए दे दिए थे। ए औरत, अपनी जबान पर लगाम रख, दूसरों के पटे में टांग मत अड़ा। अभी ऐसा झापड़ मारूंगा ना कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू किसे मारने की बात कर रहा है बे? तेरी चिल्लम चिल्ली ऊपर तक सुनाई दे रही है। सच में बहुत दिमाग खराब कर दिया है तूने। क्या बे, यहाँ मुफ्तखोरी का ड्रामा चल रहा है? इस दुकान वाले ने अभी मेरे पैसे चुकाने हैं और तू इसके पैसे हड़पना चाहता है? मतलब तू मेरे पैसों पर हाथ मारना चाहता है? अरे नहीं भाई जी, गलतफहमी हो गई। अब जब सबने गवाही दे ही दी है कि ये मक्खी तुम लोग खुद अपनी जेब से लाए हो, तो फिर हमें इस तरह खाने की चीज को बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, है ना? चल अब मुंह खोल और इसे खा जा। अरे नहीं 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 भाई जी, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो मक्खी हमने ही डाली थी। हमारे ही दिमाग में लालच का कीड़ा घुस गया था। हम अभी यहाँ से दफा हो रहे हैं, बस जा रहे हैं। दूसरों की 2 प्लेट सब्जी और 6 कटोरी चावल ठूस लिए और अब बिना पैसे दिए भागने की सोच रहे हो? निकालो पैसे। हाँ, हम दे रहे हैं पैसे। ब्याओ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मुझे तो बस ये डर था कि कहीं इस मक्खी के ड्रामे से तेरा दिमाग न खराब हो जाए। फिर कल मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? देख, बिजनेस में शांति से काम लेना चाहिए, लेकिन इन जैसे लुच्चे लफंगों के साथ शरीफों वाली भाषा काम नहीं आती। इन्हें ये समझाना जरूरी है कि इस दुकान से पंगा लेना इनके बस की बात नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू अंकल। अंकल, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। आपने तो बिल्कुल सुपरमैन की तरह उन राक्षसों को भगा दिया। अरे वाह मेरी बच्ची, तुम्हारी बातें तो बहुत मीठी हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे अंकल इतने ही स्ट्रांग हैं, तो चलो एक टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। तुम्हें मैदा आता है क्या? हाँ आता है। नियन बहुत होशियार है। अच्छा ठीक है, तो आज ये कीमा बैंगन की डिश 58 रुपए की 1 प्लेट है और अंकल ने अपने दोस्तों के साथ 3 प्लेट खाई है। तो बताओ कुल कितने पैसे हुए? कुल हुए 174 रुपये। अरे वाह, एकदम सही जवाब दिया। तुम तो सच में बहुत होशियार हो। बिल्कुल सही जवाब। ये लो, बाकी छुट्टे रखने की जरूरत नहीं है। अरे ब्याओ भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी तो बात हो गई थी ना कि आपके सारे पैसे कार्ड में जमा हो गए हैं। वो सीधे उन 55,000 के कर्जे में से कट जाएंगे। मैं आपसे कैश कैसे ले सकता हूँ? रख ले इसे, ये खाने के पैसे थोड़ी हैं। यह इस छोटी बच्ची के लिए मेरा इनाम है। बच्ची कितनी प्यारी है और कितनी होशियार भी। इसे मेरी तरफ से बच्ची के लिए टॉफी खरीदने के पैसे समझो। ठीक है, अब और आनाकानी मत करो। वैसे भी मेरे अकाउंट में पैसे कम नहीं होने वाले। इस बार यह बच्ची के लिए शगुन है। अगली बार जब हम यहाँ खाने आएंगे तो सीधे कार्ड से पैसे काट लेना। भाइयों चलो यहाँ से। बड़ी अजीब बात है, खाना खाने वाले लोग कहाँ गए? अंकल जरा बताइए, वांग्स किचन किस तरफ है? अंदर की तरफ सीधे आखिर तक चले जाओ।
हाँ जी, दुकान खुली है, जल्दी अंदर आ जाइए। सेठ जी, क्या कीमा बैंगन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आइए बैठिए। सिर्फ कीमा बैंगन ही नहीं, हमारे पास मसालेदार भुना बैंगन भी है और स्पेशल बैंगन भी। आप दोनों देख लीजिए कि क्या खाना पसंद करेंगे। देखने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ खास तौर पर आपका कीमा बैंगन खाने ही आए हैं। बस एक प्लेट ले आइए। एक प्लेट कीमा बैंगन तो सिर्फ 18 रुपये का है। ये तो बहुत कंजूसी हो गई। आप दोनों के लिए सिर्फ एक बैंगन कैसे काफी होगा? हमारी खास डिश हांडी चिकन है, वो दशकों पुराना असली स्वाद है। लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या एक प्लेट वो भी ले आऊं? नहीं चाहिए, हमने इंटरनेट पर तारीफ पढ़ी थी, इसलिए खास तौर पर यही कीमा बैंगन खाने आए हैं। जान, इंटरनेट पर तो लिखा था कि ये दुकान बहुत साफ है, पर यहाँ तो हर जगह इतना तेल और चिपचिपाहट क्यों लग रही है? बिटिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा ये रेस्टोरेंट कई दशकों से चल रहा है। यह एक पुरानी और मशहूर जगह है। पुरानी दुकान में थोड़ा धुआं और तेल होना आम बात नहीं है क्या? इसी को तो असली रसोई की महक कहते हैं, समझी? चलो ठीक है, ठीक है। QR कोड स्कैन करना है ना? कितने पैसे हुए? 18 रुपये। चावल के पैसे अलग से लगेंगे, 2 रुपये की एक कटोरी। सेठ जी, क्या आपकी दुकान का नाम वांग्स किचन नहीं है? तुम दोनों जरा आंखें खोल कर देखो, ये लिंज रेस्टोरेंट है। अरे बाप रे, हम गलत आ गए। वो दुकान तो अभी और अंदर है। मैंने तो कहा ही था, वहाँ का माहौल इतना खराब कैसे हो सकता है? जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। लानत है, फिर से वांग्स किचन। वो कबाड़ दुकान तो काफी समय से बंद पड़ी थी ना? वो अचानक फिर से कैसे खुल गई? मुझे भी देखना है कि किस अंधे बेवकूफ ने उस सड़ी हुई दुकान को खरीद लिया है, जो मुझसे पंगा लेने की जुर्रत कर रहा है। ₹58। अंकल, आपका स्वागत है। अंकल, क्या आपको खाना खाना है? कृपया यहाँ स्कैन करें। ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट ले आओ। अंकल, दूसरी मंजिल पर भी बैठने की जगह है। नमस्ते, ये रहा आपका कीमा बैंगन। सुनिए मालकिन, मुझे एक बात पूछनी थी, आपने ये दुकान कितने पैसों में खरीदी है? ये तो मेरे पति के माता पिता की दुकान है, हम यहाँ लौटकर इसे फिर से चला रहे हैं। आपका मतलब है, पहले यहाँ जो लोग दुकान चलाते थे वो आपके सास ससुर थे? जी हाँ। क्या आप मेरे सास ससुर को जानते हैं? मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या तुम सच में उनसे भी बेहतर खाना बना सकती हो? ये तो ज्यादती है भाई, इतना स्वादिष्ट। तभी तो ये लोग शान से एक प्लेट के 58 रुपये मांगते हैं। क्या गजब का स्वाद है। अगर मैं चाहूँ तो बाहर बोर्ड लगाकर इसे 158 रुपये में बेच सकता हूँ। 2। सुनो, हम कल अपनी दुकान बंद कर देते हैं। ये कैसी बकवास कर रही हो? अचानक दुकान क्यों बंद करनी है? पूछो मत, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। ये वांग वाले बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। भला कोई इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकता है यार? सुनो, रात के 9 बज चुके हैं, बाहर बहुत ठंड है, तुम नियान नियान को लेकर घर जाओ, कहीं बच्ची को ठंड न लग जाए। और तुम्हारा क्या? मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ, अभी तो बस 9 ही बजे हैं, क्या पता कोई रात का खाना खाने आ जाए। मैं रात 12 बजे तक दुकान खुली रखूंगा। भैया, एक कीमा बैंगन देना। जी बिल्कुल, आप कहीं भी बैठ जाइए, बस अभी लाया। ये लीजिए आपका कीमा बैंगन, चावल आप खुद निकाल लीजिए। अरे वांग बाबू, अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं और तुम अपने पुराने साथी को ही भूल गए। वांगशु, तुम यहाँ कैसे? मेरे यार वांग, जब तुमने नौकरी छोड़ी थी तब तुम्हारे क्या तेवर थे? कहते थे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो, इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह बनोगे, और ये है तुम्हारा बड़ा बिजनेस। इस सुनसान जगह पर ये छोटी सी टपरी खोलकर लोगों के लिए बैंगन तल रहे हो। सुना था कि तुम्हारे बिजनेस में लोगों ने तुम्हें सड़क पर ला दिया। लगता है वो अफवाह सच थी। हाँ, उस वक्त सच में मेरी परख गलत थी। मैं लोगों को पहचान नहीं पाया और लालच भी आ गया था। अगर धोखा मिला तो मैं इसी लायक था। ये आदमी बर्बाद होने के बाद भी इतना शांत कैसे है? क्या नाटक कर रहा है?
ये क्या कर रहे हो? अरे वांग बाबू, इतने घबराओ मत। तुम्हें गए हुए इतने महीने हो गए हैं और हमारी टीम के लोग आज भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो आज किस्मत से तुम मिल ही गए हो, तो क्यों ना मैं उन्हें तुम्हारा हालचाल दिखा दूं, ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए। आ जाओ दोस्तों, सब लोग ध्यान से देखो। ये है हमारे पुराने ऑपरेशंस टीम लीडर, हमारे प्यारे वांग सर का नया अवतार। जरा देखिए तो, कितनी आलीशान दुकान है, क्या डेकोरेशन है और क्या प्राइम लोकेशन है। एकदम विंटेज लुक, देखकर ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस है। चलिए वांग सर, सबको हेलो तो बोल दीजिए। वैसे भी ये हमारी कंपनी से ज्यादा दूर नहीं है, तो सब लोग यहाँ आकर आपसे मिल भी लेंगे और आपके बिजनेस की थोड़ी बोहनी भी करा देंगे। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं आपका वही पुराना वांग हूँ। अब मैंने फूड बिजनेस शुरू कर दिया है। मेरी दुकान पुराने शहर के हुईमेन रोड पर है। इसका नाम है वांग्स लिटिल किचन। आप जब भी फ्री हो यहाँ जरूर आएं। लो भाई, मैंने वीडियो भेज दिया। बहुत शुक्रिया वांगशु। मैं सोच ही रहा था कि अपने पुराने दोस्तों तक ये खबर कैसे पहुंचाऊं। तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया। बिना एक पैसा लिए मेरी इतनी अच्छी मार्केटिंग कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुम जैसा आदमी जो सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें बनाता था, भला कोई अच्छी चीज कैसे पका सकता है। दिखने में भी कुछ खास नहीं लग रहा। इतना ज्यादा तेल है कि देखकर ही उबकाई आ जाए। ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मैं पक्का बहुत भूखा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे दोस्त वांग, तुम्हें इस तरह हाथ पैर मारते देख मुझे बड़ी तसल्ली हुई। आखिर जवान खून जो है, संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए। किसी दिन मैं कुछ क्लाइंट्स को तुम्हारे हाथ का खाना चखाने लाऊंगा। वांग भाई, बिल ले आओ। खाना बढ़िया था। कुल 18 हुए ना? बस QR कोड स्कैन कर लो। 18 छुट्टे रख लो। वांग भाई, अरे ये तो सच में अपने वांग सर हैं। वांग भाई, आपकी बहुत याद आई। अरे आप सब लोग यहाँ कैसे? आइए, कहीं भी बैठ जाइए, मैं आप लोगों को डिस्काउंट दे दूंगा। अरे वांग भाई, आप तो हमें पराया कर रहे हैं। हम तो यहाँ आपके नए बिजनेस को सपोर्ट करने आए हैं। हम आपका नुकसान थोड़े ही करवाएंगे। लो कर लो बात। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? जाओ सर, आप यहाँ कैसे? इतनी छोटी सी जगह पर आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ खाना ही था तो बस एक कॉल कर देते। जाओ सर, आपको पता नहीं है, ये वांग अब बदल गया है। बहुत बड़ा लुटेरा बन गया है। आप खुद ही देख लीजिए। बस एक मामूली सी बैंगन की सब्जी के 18 रुपये मांग रहा है। कल तो सुना है कि इसने चिली मीट 88 रुपये में बेचा था। ये कोई बिजनेस करना थोड़ी है, ये तो सरेआम ग्राहकों को लूटना है, और वो भी हम जैसे पुराने साथियों को जो पुरानी दोस्ती के खातिर यहाँ आते हैं। वांग, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जोश देखकर अच्छा लगा। लगता है तुमने सही रास्ता चुना है। जाओ भाई, आप तो बस बड़प्पन दिखा रहे हैं। बैंगन की सब्जी है ना? शराब 15 रुपये की? ठीक है, मुझे 10 प्लेट दे दो। एक प्लेट मैं यहीं खाऊंगा और बाकी पैक कर देना। जाओ भाई, आप इतना सारा क्यों खरीद रहे हैं? आप अकेले तो इतना खा नहीं पाएंगे। अरे खा लूंगा, मैं कोई खाना बर्बाद करने वाला इंसान नहीं हूँ। ऑफिस की प्रोजेक्ट टीम ओवरटाइम काम कर रही है और सब लोग भूख से तड़प रहे हैं। मैंने सोचा कि जब तुमने यहाँ दुकान खोल ही ली है तो क्यों ना मैं यहीं से सबके लिए लेट नाइट स्नैक ले लूं, ताकि सबको कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। क्या ये बैंगन की सब्जी सच में इतनी टेस्टी है? आप लोग तो इसकी ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे किसी देवता ने बनाई हो। जाओ सर, ये सच में लाजवाब है। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे अच्छी बैंगन की सब्जी नहीं खाई। ऐसा है क्या? महक तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। जाओ भाई, आपकी प्लेट तैयार है। आप पहले चख लीजिए, बाकी का मैं पैक कर देता हूँ। जाओ सर, मैं आपके लिए चावल परोसता हूँ। जाओ सर, आराम से खाइए। आहा, बहुत बढ़िया। वांग, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच में कमाल है।
हेलो डार्लिंग, क्या हुआ वांगशु? पता है कितना टाइम हो रहा है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ मर गए हो? अरे यार, मैं भी तो घर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी ऑफिस के काम में फंसा हुआ हूँ ना। झाओ सर ने अचानक हमें मीटिंग के लिए रोक लिया है। तुम्हें तो पता ही है झाओ सर का गुस्सा कैसा है। मेरी कहाँ हिम्मत थी जाने की। मैं अभी फोन रखता हूँ। झाओ सर मेरी तरफ ही देख रहे हैं। रखता हूँ। आउच, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। कौन है? मीटिंग चल रही है ना? वांगशु, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। तो तुम यहाँ मीटिंग कर रहे हो? तुम्हारा मीटिंग रूम तो बड़ा ही शानदार है। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुमने मुझ पर कोई ट्रैकर लगा रखा है? हाँ, ट्रैकर लगाया है। क्या तुम भूल गए हो? हम दोनों के फोन में बहुत पहले से ही फैमिली लोकेशन शेयरिंग ऑन है। मैं घर बैठी तुम्हारी लोकेशन देख रही थी कि तुम इस गली में घंटों से रुके हुए हो, बिल्कुल बिना हिले डुले। और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ऑफिस में मीटिंग चल रही है। हमारी शादी की सालगिरह पर भी तुम मेरे साथ नहीं हो, यहाँ इस छोटे से रेस्टोरेंट में आकर मीटिंग कर रहे हो, है ना? घर चलो, फिर तुम्हें बताती हूँ। चुपचाप मेरे साथ घर चलो, आज तो मैं तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगाऊंगी। शिव भाई का तो घर में गजब का खौफ है, और करने दो इन्हें दिखावा। आ गए तुम? बिस्तर पर जाकर क्यों नहीं सोए? ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। दिन भर काम करके थक गए होगे ना? जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए खाना गरम कर देती हूँ। वाह, क्या स्वाद है। मेरी जान, तुम्हारे हाथ का बना खाना मेरे बनाए किसी भी पकवान से लाख गुना बेहतर है। इसमें बिल्कुल घर वाला प्यार और स्वाद है। सिस्टम चेक इन। डिंग, चेक इन सफल रहा। बधाई हो होस्ट, आपको एक नई रेसिपी मिली है। लेवल अप रेड ब्रेस्ड पोर्क बनाने की जादुई तरकीब सिस्टम द्वारा सुझाई गई। बिक्री मूल्य 158 रुपये प्रति प्लेट। रेड ब्रेस्ड पोर्क। अगर बैंगन का भरता खाने की शान बढ़ाता है तो यह रेड ब्रेस्ड पोर्क सभी मेन कोर्स डिशेज का असली राजा है। एकदम रसीला लेकिन बिना किसी चिपचिपाहट के, जो सीधा मुंह में जाते ही घुल जाए। चमकीला लाल रंग। अगर यह डिश पूरी तरह तैयार हो गई ना, तो इसका स्वाद किसी धमाके से कम नहीं होगा। रेड ब्रेस्ड पोर्क बनाने के लिए सही मीट चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके लिए ऊपरी हिस्से का पोर्क बेली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें चर्बी बहुत मोटी होती है और खाने में अजीब सा चिपचिपापन लगता है। और न ही पिछले हिस्से का मीट इस्तेमाल करना है, वो बहुत रूखा होता है और उसमें कोई स्वाद नहीं आता। सबसे बेहतरीन रेड ब्रेस्ड पोर्क बनाने के लिए हमें हमेशा निचले हिस्से वाला पोर्क बेली ही चुनना चाहिए, यानी बिल्कुल पेट के नीचे वाला हिस्सा। भैया, ये पेट के निचले हिस्से वाला मीट कैसे दिया? 20 रुपये किलो। ये बिल्कुल ताजा कटा हुआ मीट है। भैया, बड़ा चढ़ाकर मत बोलिए। हाँ, मीट वाकई काफी अच्छा है, लेकिन इसकी स्किन पर से बाल ठीक से साफ नहीं किए गए हैं। मुझे घर जाकर खुद इसे साफ करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अगर आपका मीट अच्छा रहा तो मैं हर रोज यहीं से अपना सामान खरीदूंगा। ये हमारे बीच का लंबे समय का सौदा होगा, इसलिए कोई सही और वाजिब दाम लगाइए। अच्छा, रेस्टोरेंट चलाते हो? ठीक है, तो 18 रुपये किलो दे दो। 16 रुपये लगा लो। अरे ठीक है बाबा, 16 रुपये ही सही। छोटे भाई, मैं तो तुमसे हार गया। रेड ब्रेस्ड पोर्क की असली जान इसके खड़े मसालों और कैरेमल वाले रंग में होती है। चक्रफूल, दालचीनी, तेजपत्ता और बड़ी इलायची, हर एक मसाले को बहुत ध्यान से चुनना पड़ता है। दीदी, आपके मसालों से तो बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल ताजा माल है। वैसे दीदी, आप तो बहुत ही जवान लग रही हैं। मेरे मुंह से तो बस छोटी बहन निकलने ही वाला था। ये दालचीनी मुझे थोड़े सस्ते दाम में दे दीजिए ना। आज से मेरा रेस्टोरेंट आपकी ही एक ब्रांच समझ लीजिए। जो भी मुझसे पूछेगा कि मैंने ये मसाले कहाँ से लिए हैं, तो मैं पक्का आपकी ही दुकान का पता दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत मीठा बोलते हो लड़के। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बिल में अच्छी खासी छूट दे देती हूँ, और साथ में तुम्हें ये 2 मुट्ठी सूखी लाल मिर्च भी मुफ्त में दे रही हूँ। सुनो मेरी जान, आज मुझे एक बहुत ही खास डिश बनानी है और उसे बनाने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे सीधे रेस्टोरेंट जाकर सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं आज घर पर नाश्ता बनाने नहीं आ पाऊंगा। सबसे पहले पोर्क बेली को साफ पानी में डाल दे, ताकि उसके अंदर का सारा खून अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। जब आपको लगे कि पोर्क बेली के अंदर का खून लगभग निकल चुका है,
तो फिर उस पोर्क बेली को बिल्कुल एक समान आकार के चौकोर और साफ टुकड़ों में काट लें। इस तरह से बना पोर्क बेली दिखने में एकदम लाजवाब लगता है। चलो बर्तन में पानी गर्म करते हैं। इसमें अदरक के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा हरा प्याज डालते हैं। फिर ठंडे पानी के साथ ही पोर्क बेली को भी अंदर डाल देते हैं। अब चम्मच से ऊपर का सारा झाग निकाल लेंगे और फिर उबले हुए मांस के टुकड़ों को बाहर निकाल लेंगे। इसका सारा पानी अच्छे से सुखा लेते हैं। अब एक दूसरा बर्तन गैस पर चढ़ाते हैं। इसमें थोड़ा सा साफ पानी डालेंगे और फिर डालेंगे थोड़ी सी पीली मिश्री। आंच को धीमा रखेंगे और इसे पलटे से धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक कि चाशनी का रंग गहरा लाल न हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अब सूखे हुए मांस के सारे टुकड़े इसमें डाल देंगे। इसे जल्दी जल्दी मिलाएंगे ताकि मांस का हर एक टुकड़ा चाशनी के उस चमकदार रंग में अच्छी तरह से लिप जाए और इसका सारा फालतू तेल बाहर निकल आए। इसके बाद इसमें प्याज, अदरक, चक्रफूल और दालचीनी जैसे खड़े मसाले डालेंगे। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइट सोया सॉस और रंग के लिए डार्क सोया सॉस मिलाएंगे। फिर इसमें खूब सारा खौलता हुआ पानी डाल देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि मांस पूरी तरह डूब जाए। अब आंच को बिल्कुल धीमा करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बर्तन का ढक्कन बंद कर देंगे। वाह, क्या महक है। अरे वांग बेटा, अंदर क्या कोई अमृत पका रहे हो? मुझसे तो अपनी दुकान पर बैठा ही नहीं गया। इसकी महक ने तो पागल ही कर दिया है। बहुत दूर से ही खुशबू आ रही थी। अरे अंकल नमस्ते। आज के इस ब्रेस्ड पोर्क में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है। अरे वाह, ब्रेस्ड पोर्क, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। एकदम रसीला और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं, एकदम नर्म और मसालेदार। मैं बिल्कुल सही समय पर आ गया। बेटा, एक प्लेट मेरे लिए भी रख देना। मेरी बहू आज ही अपने मायके से वापस आई है। वो गर्भवती है ना, और उसे उल्टी चक्कर की बहुत परेशानी हो रही है। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। लेकिन अंकल, आज इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। अरे कोई बात नहीं, कितना ही महंगा होगा। आज ये ब्रेस्ड पोर्क 158 रुपये प्लेट है। 158 रुपये? अरे बेटा, तुमने तो दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए। कल तो ये सिर्फ 58 रुपये का था, आज तुमने इसके दाम लगभग 3 गुना कर दिए। वांग अंकल, ये काले सुअर की खास पोर्क बेली है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। मैं ये अकेले तय नहीं कर सकता, मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। हेलो भाग्यवान, आज तो ये ब्रेस्ड पोर्क 158 रुपये का दे रहा है। खरीद लो, जल्दी से एक प्लेट बुक कर दो। ठीक है, एक प्लेट मेरे लिए लगा दो। मेरी बहू भरपेट खा ले, बस और क्या चाहिए। इसके लिए तो मैं खुशी खुशी ये पैसे दे दूंगा। ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगा तो मुझे फोन कर देना, मैं इसे तुरंत लेने आ जाऊंगा। अंकल, ये बन गया है, आप आकर ले जाइए। ओहो, आखिरकार ये बन ही गया। लिली बेटा, थोड़ा सा तो खा लो, अपने लिए न सही, अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए ही थोड़ा सा खा लो। हाँ बेटी, माँ ने तुम्हारे लिए खास तुम्हारी पसंद वाली खट्टी मीठी मछली बनाई है। तुम बस थोड़ा सा चक्कर तो देखो। कैसी तबीयत है उसकी? कल रात से लेकर अब तक लिली ने एक निवाला भी नहीं खाया है, बस थोड़ा सा पानी पिया है। ऐसे कैसे चलेगा? वो गर्भवती है, उसका शरीर ये सब कैसे सह पाएगा? पापा, आप ये कौन सा ब्रेस्ड पोर्क खरीद लाए? सामने वाले वांग ने इसे अभी अभी बनाया है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? लिली का तो पहले ही जी मिचला रहा है, उसे जरा सी भी महक बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आप ये पोर्क जैसी इतनी ज्यादा तेल मसाले वाली चीज ले आए। इससे तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी ना। अरे यार, अब जो होगा देखा जाएगा, एक बार आजमा कर तो देखें। लिली बेटा, पापा तुम्हारे लिए ये खास तौर पर लेकर आए हैं। उसके हाथों में तो जादू है, तुम थोड़ा सा चख कर तो देखो। समधी जी, क्या आपका दिमाग सठिया गया है? आपको पता नहीं है क्या कि लिली की हालत अभी कैसी है? उसे खाने की महक से ही उबकाई आती है। डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे हल्का खाना देना है। फिर आप ये पोर्क खरीद कर क्यों ले आए? हाँ पापा, आप इसे जल्दी से वापस ले जाइए, वरना लिली को फिर से उल्टी हो जाएगी। अब इस मेज पर ही देख लीजिए, खट्टी मीठी मछली, पसलियों का सूप और भुने हुए झींगे। ये सब हम दोनों ने पूरी सुबह मेहनत करके अपने हाथों से बनाया है, बिल्कुल साफ सुथरा है। इनमें से कौन सी चीज बाहर के खाने से बेहतर नहीं है? लिली, क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा, वो क्या है? ये पोर्क है बेटा, लाल मसाले वाला पोर्क। लिली, क्या तुम इसे सूंघना चाहोगी? अगर तुम्हें उल्टी जैसा लगे
तो पापा इसे तुरंत हटा लेंगे। मुझे मुझे ये थोड़ा सा चखना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चख कर देखो। जल्दी से चॉपस्टिक्स लाओ। 1 मिनट रुको। इतने स्वादिष्ट खाने की मैं अपने नए फोन से एक फोटो खींच लेता हूँ। मैंने हाल ही में देखा है कि जुबान ऐप पर पुराने फोन सच में बहुत सस्ते मिलते हैं। मेरा ये Xiaomi 14 मुझे सिर्फ 1400 में मिल गया, नए वाले से 2000 से भी ज्यादा सस्ता। ये तो सच में बहुत फायदे का सौदा है। मेरा तो मानना है कि जहाँ पैसे बचाने चाहिए वहाँ बचाओ और जहाँ खर्च करने चाहिए वहाँ खर्च करो। हर चीज नई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे इस फोन को ही देख लो, इसे इस्तेमाल करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी बिल्कुल नए जैसा है। और वैसे भी मैं जुबान ऐप को कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लोग सिर्फ जांच परख कर ही असली सामान बेचते हैं, बिल्कुल भरोसेमंद है। समधी जी, ये तो बाहर का खाना है ना? क्या ऐसी छोटी सी पैकिंग में साफ सफाई की कोई गारंटी है? अरे समधिन जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस खाने में कोई खराबी नहीं है। मैंने खुद जाकर उस पोर्क को देखा था, बिल्कुल सुबह सुबह का ताजा मांस था, हमारे घर में आने वाले मांस से भी ज्यादा ताजा। और वैसे भी यह कोई सस्ता नहीं है, पूरे 158 रुपये का है। इतना महंगा है तब तो जरूर कोई बढ़िया चीज ही होगी। लो लिली, जल्दी से खाकर देखो। सुनो, मुझे थोड़े चावल देना, जल्दी से मुझे चावल परोस कर दो, मुझे इसे ग्रेवी में मिलाकर खाना है। अरे आराम से, धीरे धीरे खाओ, गले में ना अटक जाए। ओहो, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार इसने कुछ तो खाया। आप सब ऐसे मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? ये सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और जरा भी ज्यादा तेल वाला नहीं लग रहा। आप लोग भी थोड़ा सा चक्कर देखिए ना। मांस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है समधी जी, आपको किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। ये यकीनन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ब्लैक पोर्क है। सिर्फ ऐसे बढ़िया मांस से ही ऐसी लाजवाब और गहरी खुशबू आ सकती है। इसमें से जरा सी भी कोई बुरी महक नहीं आ रही है और इसे पकाने का अंदाज तो लाजवाब है। हम पहले जिस 5 सितारा होटल में गए थे, ये तो उससे भी कहीं। वाह, सच में बहुत लाजवाब है। तभी तो लिली इसे मजे से खाती है। इसे देखकर तो मेरी भी भूख बढ़ गई। 158 रुपये खर्च करना एकदम वसूल हो गया। वो तो है, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था ना, वो लड़का बहुत ईमानदार है, उसके हाथों में तो जादू है। क्या मैं अपनी लिली का कभी बुरा चाहूंगा? हाँ हाँ समधी जी, आपकी पारखी नजर कमाल है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपको गलत समझ लिया था। सजा के तौर पर मैं एक घूंट और पीता हूँ। क्यों दीदी, आगे से अगर लिली का खाने का मन ना करे तो उसी दुकान से ले आया करेंगे। माना कि थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर बच्ची इसे खुशी से खा रही है तो हम दोनों परिवार पैसे मिलाकर भी उसे यही खिलाएंगे। बस लिली को पसंद आना चाहिए। इसके पैसे हमारा परिवार देगा, उसे जितना खाना हो खाने दो। अरे बाप रे, मेरी आंखें तो ठीक है ना? एक प्लेट रेड ब्रेज्ड पोर्क 158 का। ये मालिक क्या पैसों के लिए पागल हो गया है? हाँ, कल वाले बैंगन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन ये उछाल तो बहुत ही ज्यादा है। सीधा 58 से 158, सरेआम लूट मचा रखी है क्या? भाड़ में जाए, अब आ ही गए हैं तो। बॉस, एक प्लेट रेड ब्रेज्ड पोर्क ले आना। जी हुजूर, बस 1 मिनट रुकिए। दिखने में तो ये गजब लग रहा है। मैं तो अब कहीं नहीं जा रहा। भाई साहब, क्या भयंकर स्वाद है इसका, एकदम लाजवाब। ये डिश तो बस स्वर्ग जैसी है। जो इसे छोड़ेगा वो पक्का पछताएगा। अरे, ये बंदा नाटक करता हुआ तो नहीं लग रहा यार। इसे खाते हुए देखकर तो मेरे पेट में भी चूहे कूदने लगे। नहीं भाई, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। अरे लाओ झांग, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा अपना दिमाग लड़ाओ। ऐसा भी क्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाना? पोर्क ही तो खा रहा है, कोई जन्नत का फल थोड़े ही खा रहा है। पागलों की तरह कह रहा है कि कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो पक्का यकीन है ये मालिक का ही खरीदा हुआ कोई दलाल है। ऐसा नहीं हो सकता यार, इसकी खुशबू से तो लग रहा है कि बात में दम है। दलाल गया भाड़ में। क्या तेरी नाक बंद हो रखी है या तुझे जुकाम हो गया है? क्या तुझे ये जबरदस्त खुशबू नहीं आ रही? अगर वो दलाल है भी तो इस लाजवाब खुशबू को तो कोई नकली नहीं बना सकता ना।
जरा उस मीट को तो देख, उसका वो रंग और चमक तो देख। मुझे अब कोई परवाह नहीं। 158 तो छोड़ो, अगर ये 258 का भी होता तो भी मैं इसे खरीद लेता। अरे यार, मेरे लिए भी रुक, हम बिल आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है ना? कोच साहब, यही है वो जगह। मैंने सुना है यहाँ का खाना एकदम गजब का स्वादिष्ट होता है। रेड ब्रेस्ड पोर्क, कल रात सपने में भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आहा, रेड ब्रेस्ड पोर्क। अलियांग, तो अपनी चीट डाइट के लिए तुमने ये जगह चुनी है? ये छोटी सी दुकान तो कुछ खास साफ भी नहीं लग रही है। उस पोर्क में कितना फैट होता है अंदाजा है? सिर्फ एक बाइट पचाने के लिए तुम्हें 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। कोच साहब, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो पक्का यहाँ बहुत बढ़िया मसालों का इस्तेमाल होता होगा। प्लीज बस मुझे इसे एक बार खाने दीजिए ना। मैं कसम खाता हूँ, इसे खाने के बाद वापस जाकर मैं एक्स्ट्रा कार्डियो करूंगा। खून चाहिए 1580 का ही क्यों ना हो। असल में तो ये सिर्फ फैट और चीनी का ही मिक्सचर है ना। ये तुम्हारी मसल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारी नसों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। ठीक है, खा लो। तुम खा सकते हो, लेकिन मैं पूरी तरह से तुम पर अपनी नजर रखूंगा। लिमिट से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो उसी वक्त मुंह बंद। बहुत बहुत शुक्रिया कोच। बॉस, एक प्लेट रेड ब्रेस्ड पोर्क और एक कटोरी चावल लाना। जी हुजूर, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। चावल वहाँ साइड में रखे हैं, आप खुद ले सकते हैं। आप दोनों का रेड ब्रेस्ड पोर्क आ गया है, आराम से मजे लेकर खाइए। कोच साहब, क्या पहले आप एक टुकड़ा चक्कर देखेंगे? बस एक छोटा सा बाइट ले लीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी तो कहा था कि ये छोटी मोटी दुकानें साफ सुथरी नहीं होती। अगर मैं अब खाऊंगा तो क्या ये खुद के ही मुंह पर तमाचा मारने जैसा नहीं होगा? मैं अपनी मसल्स को धोखा नहीं दे सकता। रहने दो। क्या बात है कोच साहब, आप तो आप ही हैं। मान गया आपको, मुझ जैसे आम इंसान के बस की ये बात कहाँ। मजेदार, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। एकदम भ्रष्ट। तुमने अभी जो एक निवाला खाया है ना, उसमें कम से कम 800 कैलोरीज थी। वापस चलकर बपीज के कई सेट लगाने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल वसूल है, इसके लिए तो जान देना भी वसूल है। वो मीट देखने में सच में बहुत ही नर्म और रसीला लग रहा है, और उसकी परत ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा कोलेजन ही हो। उस ग्रेवी को चावल में मिलाकर खाने का मजा ही कुछ और होगा ना। कोच, क्या मैंने लिमिट पार कर दी है? नहीं, मुझे इस मीट का रंग कुछ ज्यादा ही लाल और चमकदार लग रहा है। आजकल के ये दुकानदार ना स्वाद बढ़ाने के चक्कर में बहुत मुमकिन है कि इसमें ढेर सारी चीनी या फिर कोई केमिकल वाला रंग मिला देते हैं। मैं तुम्हारी खातिर एक टुकड़ा चक्कर देखता हूँ, बस तुम्हारे भले के लिए चेक कर रहा हूँ। वाह, ये कौन सा जन्नती स्वाद है। ये तो ऐसी खुशी है कि मेरे दिमाग की नसें भी झूम उठी हैं। आहा। अरे भाई साहब, मुझे 5 कटोरी चावल और 2 प्लेट ब्रेस्ड पोर्क और दे दो। कोच, आप ही ने तो कहा था कि ये कमजोर और भ्रष्ट लोगों का खाना है। आपके वो उसूल कहाँ गए? बकवास बंद करो। मुझे अभी अभी याद आया है, आज हमारा लेग डे है। पैरों की कसरत में बड़ी मसल्स काम करती हैं, जिसमें भयंकर कैलोरी बर्न होती है। इसलिए हमें कार्ब साइकिलिंग करनी ही पड़ेगी। इसे हाई कार्ब डाइट कहते हैं। चीट मील का नाम सुना है या नहीं? ये पूरा साइंस है, समझे? चुपचाप जमकर खाओ। वापस चलकर मैं भी तुम्हारे साथ स्क्वाट्स लगाऊंगा। हे भगवान, अरे ओ शातिर लड़के, तू तो खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। एक प्लेट साधारण से पोर्क के लिए तू 158 रुपये मांगने की हिम्मत कर रहा है? क्या तूने इसे जानबूझकर महंगा नहीं कर रखा? क्या तू सरेआम ग्राहकों को लूट नहीं रहा है? हेलो, क्या ये मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो है? मुझे अपने असली नाम से एक शिकायत दर्ज करानी है। पुराने शहर की हुईमिन स्ट्रीट पर ही वांग्स किचन नाम का एक रेस्टोरेंट है। यहाँ का मालिक बहुत ही बड़ा लुटेरा है। एक आम सी पोर्क डिश के वो बेशर्मी से 158 रुपये वसूल रहा है, और तो और इसकी कोई वाजिब वजह भी नहीं है। ये तो सीधा सीधा मनमानी कीमतें वसूलना और बाजार का माहौल खराब करना है। बस इंतजार कर बच्चे, तेरे रोने के दिन भी बहुत जल्द आने वाले हैं। इस दुकान का इंचार्ज कौन है? मैं यहाँ का मालिक हूँ। कहिए ऑफिसर, क्या बात है?
हमें लोगों से शिकायत मिली है कि तुम यहाँ मनमाने दाम वसूल रहे हो और आसमान छूती कीमतों से ग्राहकों को लूट रहे हो। क्या एक प्लेट पोर्क के तुम 158 रुपये ले रहे हो? क्या ये बात सच है? सर, मेरे यहाँ कीमतों का बोर्ड बिल्कुल साफ साफ लगा है। मैं किसी को धोखा नहीं देता और मेरी डिश कोई आम घर में बनने वाला पोर्क नहीं है। इसमें ऐसा क्या खास है? सर, ये काले सुअर का मीट है जिसे मैंने आज सुबह ही ताजा बाजार से खरीदा है। इसके निचले हिस्से की कीमत ही आम मीट से 3 गुना ज्यादा होती है। और ये देखिए, ये 10 साल पुरानी शाओक्सिंग वाइन है जो इसकी महक दूर करके जायका बढ़ाती है। यहाँ तक कि मैं इसमें किसी मशहूर ब्रांड की ही पीली मिश्री इस्तेमाल करता हूँ। खाने पीने के बिजनेस में आप जितने पैसे देते हैं वैसी ही क्वालिटी मिलती है। मैं सबसे बेहतरीन सामग्री इस्तेमाल करता हूँ और इसे बनाने में भारी मेहनत लगती है, इसलिए ये कीमत बिल्कुल जायज है। तुम्हारे बिल तो एकदम ठीक है, लेकिन तुम्हारी डिश सच में इतनी कीमत की है या नहीं, ये तो असली डिश देखने के बाद ही पता चलेगा। ये है 158 रुपये की ब्रेस्ड पोर्क की प्लेट। आप दोनों चख कर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये इस दाम के लायक नहीं है तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। चूंकि दाम साफ साफ लिखा हुआ है और इसके मसाले भी सच में बहुत महंगे हैं, तो इसमें ग्राहकों को धोखा देने वाली कोई बात नहीं है। आज के बाजार में जब तक कीमतें पारदर्शी हैं, तब तक ये एक सामान्य बिजनेस है। नौजवान, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चूंकि सब कुछ ठीक है तो अपना काम अच्छे से करो और कभी अपने ग्राहकों का भरोसा मत तोड़ना। अरे बॉस, क्या ये मीट पैक हो सकता है? ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं एक प्लेट खरीदने आऊंगा। ये क्या बस इतना ही था? 8000 पोंग, ये लो, मैं जीत गई। एकदम क्लीन स्वीप। अरे यार, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अब और नहीं, अब और नहीं। मैं तो भूख के मारे बेहोश हो रही हूँ। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लड़कियों, पहले कुछ खाना ऑर्डर कर ले, पेट भर जाए फिर से खेल शुरू करेंगे। मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरा का पूरा एक हाथी खा सकती हूँ। वांग्स किचन के कीमा बैंगन खाने का बहुत मन कर रहा है यार। हाँ यार, पता नहीं वो हैंडसम बॉस आज क्या बना रहा होगा। हर दिन एक सरप्राइज की तरह होता है। मुझे पता है, एक फैन ने मुझे मैसेज में फोटो भेजी है। बॉस आज ब्रेस्ड पोर्क बना रहे हैं। शश, क्या ब्रेस्ड पोर्क? चलो चलो चलो, अब खेलना बंद करो। हम अभी के अभी वहाँ चलते हैं। अगर देर हो गई तो शायद ग्रेवी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अरे, वहाँ चलेंगे कैसे? हम अभी साउथ सिटी में हैं और हुईमिन स्ट्रीट पुराने शहर में है। कम से कम 20 किलोमीटर दूर है और आज हम में से कोई भी कार नहीं लाया है और ऊपर से दोपहर के 2 बज रहे हैं। अगर कैब करके गए तो मैं तो रास्ते में ही भूख से मर जाऊंगी। अरे बुद्धू, नाना, क्या तुम कुछ भूल रही हो? मालकिन ने तुम्हें पर्सनल मैसेज में क्या कहा था? क्या कहा था कि अब से जब भी तुम आओगी तुम्हें 50% का डिस्काउंट मिलेगा और लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बिना लाइन के। भले ही हम खुद नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारा वीआईपी पावर तो काम आ सकता है ना। बस एक डिलीवरी बॉय को बुला लेते हैं। मालकिन, प्लीज मेरे लिए ब्रेस्ड पोर्क की 2 प्लेट रख लेना। मैं अभी एक डिलीवरी बॉय को लेने भेज रही हूँ। हो गया, अब बस इंतजार करो। ब्रेस्ड पोर्क बस उड़कर आता ही होगा। अरे तेरी, 58 रुपये। हुईमिन रोड तो बस पीछे वाली गली में ही है ना? भैया, थोड़ी तकलीफ के लिए माफी। ये कस्टमर का ऑर्डर किया हुआ ब्रेस्ड पोर्क है। जरा ध्यान से गाड़ी चलाना। गलती से भी इसकी ग्रेवी छलकनी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं तो इन सड़कों का राजा हूँ। अरे बाप रे, ये कैसा मीट है? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है। धत तेरी की, इस कस्टमर ने आखिर क्या मंगवाया है? पक्का इसमें कोई नशा मिलाया है। ये खुला आसमान है मेरा प्यार। मैं बस देखूंगा। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि कुछ छलका तो नहीं। मैं बस एक पीस चखूंगा, सिर्फ एक। इसमें इतना सारा मीट है, एक पीस कम होने से कस्टमर को पक्का कुछ पता नहीं चलेगा। मम्मा, वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है।
लो, हो गया कबाड़ा। यह एक डब्बा पोर्क कोई सस्ता तो नहीं होगा ना? इस चक्कर में सिर्फ मेहनत ही बेकार नहीं गई, अपनी जेब से भी पैसे भरने पड़ेंगे। सुनिए, आपका खाना आ गया है, अच्छे से खाएगा। मेरा एक और अर्जेंट ऑर्डर है, मैं चलता हूँ। अरे अरे, इतनी तेज क्यों भाग रहा है? मैं तो उसे टिप देने वाली थी। जल्दी जल्दी जल्दी, उसे छोड़ो, खाना अंदर लाओ। मेरा पोर्क, मेरा पोर्क, मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ, जल्दी खोलो इसे। एडो का ब्रेस्ड पोर्क बेली और राइस सेट। नाना, तुमने 2 प्लेट ऑर्डर की थी ना, तो ये सिर्फ एक ही क्यों है? मैंने 2 ही प्लेट ऑर्डर की थी, तो फिर इसमें पोर्क की सिर्फ 1 प्लेट और 3 प्लेट चावल ही क्यों है? कहीं वो होटल वाली मैडम रखना तो नहीं भूल गई? मैडम जी, माफ कीजिएगा, आपको परेशान कर रही हूँ। मुझे अभी अपना खाना मिला है, लेकिन पैकेट में पोर्क की 1 ही प्लेट क्यों है? क्या आप बहुत बिजी थी और डालना भूल गई? सिर्फ 1 प्लेट? अरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद उसे पैक किया था, पूरा एक बड़ा सा पैकेट भर कर दिया था। ये देखिए, मैंने तो खास तौर पर इसकी फोटो भी खींची थी। ओह तेरी, मिल गया चोर। अरे यार, होटल वालों ने खाना कम नहीं दिया था, बल्कि उस डिलीवरी वाले ने हमारा मीट खा लिया है। हेलो, कौन? भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने पोर्क की 2 प्लेट ऑर्डर की थी, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ 1 ही क्यों आई? क्या वो दूसरी प्लेट तुम्हारे पेट में चली गई है? मुंह में दही जम गया क्या? अभी तो खरगोश की तरह भाग रहे थे, अब गूंगे क्यों हो गए? अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं अभी के अभी डिलीवरी ऐप पर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, और तो और पुलिस को भी बुलाऊंगी। अरे नहीं 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 मैडम जी, प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना। मैं मानता हूँ कि यह मैंने ही किया है। वो पोर्क वाली प्लेट सच में मेरे पेट में ही है।